नमस्कार दोस्तों, स्वागत है देव स्टोरी टेलिंग में, जहाँ हर एक कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जी जाती है। यह वही जगह है जहाँ कल्पनाएं हकीकत का रूप ले लेती है, जहाँ हर मोड़ पर एक नया रहस्य और हर अध्याय में एक नया रोमांचक आपका इंतजार करता है। अगर आप उन्हीं श्रोताओं में से हो जो गहरी, डिटेल और सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग पसंद करते हैं, तो भाई देव स्टोरी आपका नया ठिकाना है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यह हर कहानी एक नया अनुभव है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ब्रांड न्यू एपिसोड, जिसमें थ्रिल्स भी है, मिस्ट्री भी और वो दमदार टर्न्स जो आपको आखिर तक जोड़े रखेगा। ध्यान रहे, यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। तो बस आराम से बैठिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जहाँ हर आवाज़ दृश्य बन जाती है और हर शब्द एक एहसास। चलिए शुरू करते देव स्टोरी टेलिंग का आज का एक नया रोमांचक सफर। अध्याय 1721। कदम। देवांश के कदमों की आहट पहले ही सुनाई दे रही थी। बस एक कदम, फिर भी आग की लपटें उमड़ पड़ी। उसके पैरों के नीचे हवा का विस्फोट इतना तेज था कि कान बहरे हो रहे थे। ये देखकर जसपाल और दर्जन भर बुजुर्ग भी एक साथ आगे बढ़े और बदले में एक आश्चर्यजनक आभा नीचे की ओर दबाव डाल रही थी। हे एल्डर जसपाल, आप किसी भी हालत में देवा को अकादमी में गड़बड़ी पैदा करने की इजाजत नहीं दे सकते। उन 12 बुजुर्गों ने गुहार लगाई। अगर इस तरह की भीषण आग बिना किसी रोकटोक के फैलती रही तो मुझे डर है कि तियान कैंग अकादमी का एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ जाएगा, जिससे भारी नुकसान होगा। जसपाल ने सिर हिलाया और पहले से मौजूद द्वारपाल शिष्यों की ओर एक नजर डाली। वे गिने चुने पहरेदार शिष्य भी भीषण गर्मी का सामना करने के योग्य नहीं थे और बहुत पहले ही बहुत दूर चले गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अकादमी में बहुत सारे शिष्य हैं। हम किसी भी तरह की दुर्घटना बर्दाश्त नहीं कर सकते, जसपाल ने गहरी आवाज में बुदबुदाया। बच्चे, जसपाल की आंखें अचानक ठंडी हो गई और उसने सीधे देवांश को घूरना शुरू कर दिया। चूंकि आप अहंकारी होने पर अड़े हैं, तो यान हॉल के संबंधों की अनदेखी करने और आपको गिरफ्तार करने के लिए इस बूढ़े व्यक्ति को दोष न दें। बूम! जसपाल के हाथ में आग का एक गोला संघनित हो गया। लौ, धुंध या गैस की तरह जसपाल के हाथ में अनिश्चित रूप से तैर रही थी। ऐसा नहीं था कि जसपाल की अग्नि नियंत्रण क्षमता अपर्याप्त थी, बल्कि ये ज्वाला अद्वितीय ज्वालाओं में से एक थी, जिसे नीदर व्हाइट फ्लेम कहा जाता है। दबाओ! जसपाल ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए अपनी हथेली से नीचे की ओर दबाया। उसकी हथेली में उत्पन्न हुई शक्ति ने आग को घेर लिया, जिससे नीदर व्हाइट फ्लेम की शक्ति में तुरंत वृद्धि हुई। नीदर व्हाइट फ्लेम का एक विशाल विस्तार पीछे की ओर धकेल रहा था। हवा में आग के दोनों सागर आश्चर्यजनक रूप से बराबरी पर थे। नीदर व्हाइट फ्लेम। देवांश ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वो जानता था कि नीदर व्हाइट फ्लेम धुंध या गैस जैसी लौ थी, जो बेहद हल्की और बेहद विचित्र थी। इस तरह की लौ थी काफी दुर्लभ। ये केवल कुछ दुर्लभ और खतरनाक अद्वितीय भूभागों में ही प्रकट होता था, और उस खतरनाक भूभाग में घाटीनुमा भूभाग होना आवश्यक था। सुबह सुबह सफेद धुंध घूमती हुई अजगर की तरह फैल रही थी। यदि कोई मार्शल आर्टिस्ट जो भीतर के रहस्यों से अनजान हो घुसपैठ करने की कोशिश करे, तो वो तुरंत आग के सागर में जा गिरेगा और उसकी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। वो फैलती हुई सफेद धुंध नीदर व्हाइट फ्लेम थी, जो बेहद विचित्र थी। नीदर व्हाइट फ्लेम अद्वितीय ज्वालाओं में शुमार थी। तथाकथित अद्वितीय ज्वालाएं वे थी जो प्रथम श्रेणी और चरम ज्वालाओं से भी बढ़कर थी, और दुनिया की सबसे शक्तिशाली ज्वालाओं के बाद दूसरे स्थान पर थी। फिलहाल हवा में है। देवांश की ज्वाला प्रचंड और झुलसा देने वाली थी, लेकिन जसपाल की ज्वाला सफेद लहरों की तरह उमड़ती और गिरती हुई लहरों की तरह थी। तोड़ो! हुआ क्विंगी धीरे से चिल्लाई। सफेद लहरें टूटते हुए बांस की तरह तेजी से आगे बढ़ी, जलती हुई लपटों को चीरती हुई सीधे देवांश को अपनी चपेट में ले लिया। देवांश ने एक हाथ की मुट्ठी कस ली। बूम! एक और धमाके की आवाज। अचानक एक बैंगनी लौ घनीभूत हो उठी। भयानक उच्च तापमान ने पल भर में आसपास की हवा को जलाकर राख कर दिया। बैंगनी लौ क्रिस्टल की तरह चमकदार और सुंदर थी, लेकिन इस असाधारण सुंदरता के नीचे स्पष्ट रूप से अत्यधिक खतरा छिपा हुआ था। वह एमेथिस्ट स्पिरिट फ्लेम थी। अमेटिस्ट स्पिरिट फ्लेम। जसपाल ने देखते ही अमेटिस्ट स्पिरिट फ्लेम को पहचान लिया। उसकी भौहें तंग गई, लेकिन उसकी आंखों में ईर्ष्या और जलन की एक झलक दिखाई दी। दुनिया की सबसे शक्तिशाली ज्वालाएं स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सबसे शक्तिशाली ज्वालाएं थी। अग्नि पर नियंत्रण पाने वाले सभी मार्शल आर्टिस्टों के लिए ये वो चीजें थी जिनका वे सपना देखते थे। हालांकि सबसे प्रचंड ज्वालाएं ऐसी चीज नहीं थी जिन पर मनुष्य नियंत्रण कर सके, और यदि वे ऐसा कर भी सकते तो स्वर्ग और पृथ्वी में वे अत्यंत दुर्लभ थी।
लेकिन उसके सामने खड़ा ये युवक, प्रसिद्ध पर्पल फ्लेम देवा, कई प्रकार की शक्तियों को नियंत्रित करता था। इस समय उमड़ती हुई सफेद लहरें पहले से मौजूद आग के विशाल सागर को पूरी तरह से भेद कर निकल आईं और पलक झपकते ही देवांश को अपनी चपेट में ले लिया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो समुद्र की उफनती लहरें नीचे गिर रही हों और उस उदासीन युवक को लहरों के भीतर दफना रही हों। लेकिन अगर वे लहरें सचमुच में बेहद गर्म लपटे होती तो उनके अंदर से कौन बच सकता था? उन 12 बुजुर्गों ने खुशी के भाव व्यक्त करते हुए कहा, जैसा कि एल्डर जसपाल से उम्मीद थी। उन्होंने इस अहंकारी देवा को एक ही चाल में हरा दिया। एल्डर जसपाल की नीदर व्हाइट फ्लेम द्वारा भस्म हो गया। ये देवा या तो मर गया है या अपंग हो गया है। क्या उसे सच में लगता है कि वो 3 हॉलों का उपहॉल मास्टर होने के नाते हमारी तियान कैंग अकादमी में मनमानी कर सकता है? वो सरासर खुद को जरूरत से ज्यादा समझ रहा है। जसपाल कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर खुशी का कोई भाव नहीं था, बल्कि उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी। उसने उठती हुई सफेद लपटों को भी नहीं बुझाया। बूम! ठीक इसी क्षण एक जोरदार धमाके से लहरें काफी हद तक तितर बितर हो गई। सफेद लपटों के बीच बैंगनी प्रकाश की एक लकीर बेहद चमकदार थी। अंदर देवांश पूरी तरह से सुरक्षित थी। उसके हाथ में एमेथिस्ट स्पिरिट फ्लेम स्पंदित और उछल रही थी। एमेथिस्ट स्पिरिट फ्लेम ने उसके शरीर के चारों ओर केवल कुछ मीटर के क्षेत्र को ही घेरा था, और इतना ही काफी था कि आग की सफेद लहरें 1 इंच भी आगे न बढ़ सके। ये कैसे संभव है? बिल्कुल सुरक्षित? उन दर्जन भर बुजुर्गों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। जसपाल ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, जैसा कि पर्पल फ्लेम देवा से उम्मीद थी, जो वर्तमान यान हॉल में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा है, उसमें कुछ क्षमता तो है ही। देवांश ने उदासीनता से सिर हिलाया। मुझ में क्षमता है और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आपने मुझे बहुत निराश किया है। तुम... जसपाल की भौहें तन गई। देवांश ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने अभी हमला नहीं किया। मैं केवल यह देखना चाहता था कि तुम्हारी नीदर व्हाइट फ्लेम कितनी शक्तिशाली है। साथ ही यह भी देखना है कि दशकों तक तियान कैंग अकादमी में रहने के बाद आपने कौन कौन सी क्षमताएं हासिल की है। लेकिन अब इसे देखते हुए आपने दशकों तक व्यर्थ ही जीवन व्यतीत किया है। जसपाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इस बूढ़े आदमी को उपदेश देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। निरंभिक श्वेत ज्वाला, भस्म कर दो। आग की सफेद लहरें पल भर में घूमती हुई चारों ओर फैल गई और तुरंत ही एक ज्वाला भंवर का रूप ले लिया। अद्वितीय ज्वाला के रूप में नीदर व्हाइट फ्लेम का तापमान पहले से ही अत्यधिक उच्च था। अब तेजी से घूमते हुए और एक भंवर बनाते हुए इसकी शक्ति और भी बढ़ गई। हालांकि आग की सफेद लहरें चाहे जैसे भी घूमती, वे बैंगनी लौ की उस लकीर को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। बैंगनी लपटों से भरा आकाश अचानक नीचे गिरने लगा। सफेद रंग की लहरें नीलम की आत्मा की ज्वाला के नीचे पल भर में जलकर राख हो गई। एमेटिस्ट स्पिरिट फ्लेम में सभी चीजों को जलाकर राख करने की क्षमता थी। यहां तक कि अतुलनीय ज्वालाएं भी इसका सामना नहीं कर सकती थी। जैसे ही सफेद लहरें थम गई, विपरीत दिशा में उठती बैंगनी ज्वाला की आभा ने तुरंत जसपाल को 10 कदम से अधिक पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। नेदर व्हाइट फ्लेम, इसकी शक्ति अच्छी है, लेकिन तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। यदि आप अद्वितीय 9998 दांव की साधना न कर रहे होते तो आप मेरे द्वारा आगे बढ़ने के योग्य भी न होते। देवांश ने उदासीनता से कहा, फिर अपना पैर दोबारा हिलाया। वास्तव में जसपाल के पास पियरलेस 9998 दांव की साधना थी। हालांकि देवांश की नजर में अब इस साधना का कोई महत्व नहीं था। अगर देवांश अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे मार डाले तो इसमें उसे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बदमाश, घमंड मत करो। जसपाल ने अपने कदम संवारते हुए तेजी से आगे बढ़कर सीधे देवांश पर हमला कर दिया। उनके वृद्ध शरीर के नीचे उनकी मुट्ठी की ताकत वास्तव में आश्चर्यजनक थी। उसकी मुट्ठी पर सफेद लपटें उठ रही थी। देवांश ने अपने शरीर को एक तरफ घुमाया, मुट्ठी भींची और आसानी से जसपाल की कलाई पकड़ ली। उसकी हथेली पर बैंगनी रंग की लपटें उठने लगी। जसपाल के कदम रुक गए, लेकिन उसने व्यंग्य किया, सफेद सुई लौ को छुपाती है। सरसराहट। जसपाल ने अपना सिर नीचे झुकाया और उसके सफेद बालों में से चांदी की एक पतली लट नरक की सफेद ज्वाला में बदल गई, जो हवा में तेजी से फैल गई। सुई की तरह महीन और तीखी सफेद लौ अत्यंत तीव्र थी और यह वास्तव में देवांश के गले की ओर बढ़ रहा था। तुम मौत को दावत दे रहे हो। अचानक देवांश के गले पर बैंगनी रंग की ज्वाला का एक गोला जमा हो गया,
जिसने तुरंत ही महीन सुई जैसी सफेद ज्वाला को रोक दिया। हालांकि महीन सुई जैसी सफेद लौ तेज थी, लेकिन नीलम की आत्मा की ज्वाला के नीचे जलकर राख होने से पहले वो देवांश के पास भी नहीं पहुंच पाई थी। इसके अलावा कुछ समय बाद देवांश की कलाई पर 6 रंगों की ज्वाला का एक छल्ला बन चुका था। देवांश ने जसपाल को पकड़े हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया। हवा में एक बैंगनी रोशनी चमकती हुई गुजरी। देवांश का हाथ पहले से ही जसपाल के गले पर जकड़ा हुआ था। अध्याय 1722। जसपाल का गला पकड़ लिया गया, लेकिन उसने जरा भी डर नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसके कंधे तक पहुंचने वाले लंबे सफेद बाल अचानक लहरा उठे। अनगिनत सफेद बाल बाहर निकल आए। घने सफेद बाल महीन सफेद सुइयों और लपटों में बदल गए और सीधे देवांश की ओर बढ़ने लगे। देवांश ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई, पीछे हट गया और बैंगनी लपटों की एक उमड़ती हुई दीवार ने उसके सामने रास्ता रोक दिया। बूम बूम बूम, बारीक सफेद सुइयां और ज्वालाएं बैंगनी ज्वाला अवरोध से टकराई, जिससे भयंकर गर्जनाएं उत्पन्न हुई। यह कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि ये महीन सफेद सुइयां और ज्वालाएं, जो देखने में छोटी लगती थी, वास्तव में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। एक अकेली सूत शायद पल भर में 9,997 दांवों के शिखर पर पहुंचे विशेषज्ञ को मार सकती थी। अब असंख्य महीन सफेद सुइयों और चमकती लपटों के साथ उनकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता था। बूम! कुछ सेकंड बाद एक भयानक विस्फोट हुआ। देवांश के सामने बैंगनी ज्वाला की बाधा काफी हद तक चकनाचूर हो गई थी और वो लगभग ढह ही गई थी, और जसपाल अपनी मूल स्थिति में वापस लौट गया था। बुजुर्ग हुआ, क्या आप ठीक हैं? लगभग 1 दर्जन बुजुर्गों ने घबराकर पूछा। मैं ठीक हूं। जसपाल ने अपनी अभी भी बैंगनी गर्दन को रगड़ा। उसका चेहरा बेहद गंभीर था। उसके सामने देवांश फिर से हिलने लगी। हरामखोर! जसपाल ने दोनों हाथ फैलाकर दहाड़ते हुए कहा, देवा, ये बूढ़ा तुम्हें शुद्ध श्वेत ज्वाला की असली शक्ति दिखाएगा। बूम! एक जोरदार गर्जना के साथ अचानक हवा में एक विशाल सफेद फूल प्रकट हुआ। वो फूल लगभग 10 मीटर लंबा था, लेकिन फूल के बिल्कुल सफेद रंग ने सबकी आंखों को चौंका दिया। वो सफेद रंग बहुत साफ, बहुत शुद्ध और बहुत सादा था। इस समय फूल के भीतर शुद्ध सफेद ज्वालाओं की धाराएं संघनित हो गई। देवांश ने ऊपर की ओर देखा। पहले तो उसने भौहें चढ़ाई, फिर एक पल बाद उसकी भौहें सामान्य हो गई। तो बस, नाये फ्लावर, यही है तुम्हारी युद्ध आत्मा। नाये फूल, जिसे नीदर फ्लावर या घोस्ट फ्लावर भी कहा जाता है। उस फूल में अपने आप में कुछ भी खास नहीं था। उसकी एकमात्र विशेषता शायद उसकी मजबूती और लचीलापन ही थी। हालांकि इस प्रकार का फूल केवल खतरनाक घाटियों में ही उगता था। जी हां, कहने का तात्पर्य यह है कि यह केवल शुद्ध सफेद ज्वालाओं के वातावरण में ही विकसित हुआ। यह जसपाल की मार्शल आत्मा थी, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो शुद्ध सफेद ज्वालाओं को नियंत्रित कर सकता था। देवा, ये बूढ़ा आदमी तुम्हें सिर्फ एक बार चेतावनी देगा। जसपाल ने दोनों हाथ हवा में फैलाए। ये एक ऐसी मार्शल कला है जिसे इस बूढ़े व्यक्ति ने दशकों के एकांतवास के बाद समझा है। एक बार जब यह कौशल प्रकट हो जाए, तो हो सकता है कि यह बूढ़ा व्यक्ति इसे पूरी तरह से नियंत्रित न कर पाए। अगर आप इसे रोक नहीं सकते, तो परिणाम मृत्यु ही होगा। अगर तुम अब पीछे हटते हो, यह आपके लिए हमला करने का आखिरी मौका भी है। देवांश ने उदासीनता से बीच में ही टोकते हुए कहा। तुम बहुत अच्छे, बेहद अच्छे। जसपाल का चेहरा ठंडा पड़ गया। यह बूढ़ा तुम्हें सबक सिखाएगा। जवानी का घमंड और दूसरों को नीचा दिखाने की कीमत चुकानी पड़ती है। नाइहे, निष्फल। जसपाल ने अचानक अपने हाथ नीचे दबा दिए। हवा में ही सफेद लौ का फूल एक गर्जना के साथ नीचे की ओर दबा। बूम! देवांश के हाथ में आग की कई धाराएं संघनित हो गई। उसके हाथ में मौजूद 6 रंगों वाली अंगूठी के प्रवर्धन के साथ एक विशाल 6 रंगों वाली ज्वाला की अंगूठी आकाश में उठ खड़ी हुई। जसपाल आखिरकार 9,998 दांवों के शिखर विशेषज्ञ थे, और ये नाइये फलहीन स्पष्ट रूप से उनकी सबसे मजबूत तकनीक थी। स्वाभाविक रूप से देवांश ने इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की और सीधे अपनी सभी तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए पल भर में 6 शक्तिशाली ज्वालाओं को संयोजित कर दिया। उसकी कलाई पर बनी 6 रंगों वाली ज्वाला की अंगूठी तियान कैंग अकादमी में आने से पहले से ही बन रही थी, इसलिए अग्नि चक्र को शुरू करना सहज था। ज्वाला का छल्ला तुरंत सफेद ज्वाला के फूल से टकरा गया। दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बना हुआ था। तुम में कुछ हुनर तो है। देवांश ने अपनी आंखें सिकोड़ी
पहली बार उसने अपनी आभा को दबा लिया। दूसरी ओर जसपाल की आभा भी दब गई थी। स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के लिए ऐसी तकनीकों को बनाए रखना आसान नहीं था। देवा, तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकते, जसपाल ने आत्मविश्वास से कहा। मैं दशकों से तियान कैंग अकादमी में हूं और मैंने बहुत पहले ही अपने मन को शांत कर लिया है और अपने स्वभाव को निखारा है। अतीत की उग्रता और क्रोध बहुत पहले ही समाप्त हो चुके हैं। इसी वजह से मेरी साधना में सुधार हुआ है और मेरे युद्ध कौशल के मार्ग में सफलता मिली है। मार्शल आर्टिस्ट को ऐसा ही होना चाहिए, न तो अहंकारी और न ही अधीर। तुम्हें यहां आकर इस तरह की परेशानी क्यों खड़ी करनी पड़ती है, इतने उग्र क्रोध के साथ? इससे केवल तुम्हें और दूसरों को ही नुकसान होता है। यदि आप वास्तव में अकादमी की सीमा का उल्लंघन करते हैं तो हो सकता है कि आप यहां से जीवित न निकल पाएं। जसपाल, इसीलिए मैंने कहा था कि तुम कमजोर हो, देवांश ने ठंडे स्वर में कहा। अपने मन को शांत करो और अपने स्वभाव को निखारो। मार्शल आर्टिस्टों को न तो अहंकारी होना चाहिए और न ही अधीर, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपने मूल उद्देश्य को भूल जाएं, केवल साधना के लिए साधना करें। तुम अग्निवशीकरण मार्शल आर्टिस्ट के मूल उद्देश्य को भूल गए हो, युद्ध के लिए उस रक्त उबलते जुनून को, उस प्रचंड अग्नि को। यह तलवार मार्शल आर्टिस्ट के तलवार के अहंकार, उसकी अदम्य भावना को भूल जाने जैसा है। क्या आप अब भी अग्नि नियंत्रण मार्शल आर्टिस्ट हैं? और क्या आपने गौर किया है कि जिन मौकों पर आपने अनजाने में जान से मारने का इरादा जाहिर किया, वही वो मौके थे जब आपके हमलों ने मुझे पीछे हटने और बचाव करने के लिए मजबूर किया? तुम्हारा क्या मतलब है? जसपाल का शरीर अचानक कांप उठा। वो गहरी सोच में डूबी हुई थी। देवांश ने कुछ नहीं कहा। उसकी आकृति बस एक पल के लिए चमकी और सीधे हवा में ऊपर की ओर चली गई। देवांश का शरीर सफेद लौ के फूल के बगल में उतरा। ये देखकर जसपाल का चेहरा बदल गया। बच्चे, क्या तुम मौत को बुला रहे हो? अगर मेरा नाये फूल इतनी नजदीक से खुद ही नष्ट हो जाए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। क्या ऐसा है? देवांश ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। मुझे नहीं पता कि मैं तियान कैंग अकादमी से जिंदा निकल पाऊंगा या नहीं। मुझे बस इतना पता है कि अगर आज तुमने उस व्यक्ति को नहीं सौंपा तो तियान कैंग अकादमी नष्ट हो जाएगी। चटक चटक चटक। देवांश के हाथ में अचानक बदलाव आया। उस काले राक्षस का हाथ अचानक संकुचित, क्रूर और नुकीला हो गया। देवांश का हाथ सफेद लौ के फूल पर पड़ा और उसने उसे धीरे से दबाया। दरार। सफेद लौ का फूल अचानक इंच इंच करके बिखर गया। एक महीने पहले जब वो डोंगली तलवार महल गया था, तब भी उसकी ताकत धनपत जैसे विशेषज्ञों के बराबर थी। डोंगली स्वॉर्ड पैलेस छोड़ने के बाद उन्होंने मार्शल दाओ ग्रैंड एक्सपर्ट के स्तर तक भी पहुंच हासिल कर ली थी, जिससे उनकी शक्ति में एक और गुणात्मक छलांग लगी थी। अब अग्नि नियंत्रण में उसकी शक्ति इतनी थी कि आओ डोंगलों और लोंगशियाओं को हराना भी उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होता। तो फिर मात्र 9,998 दाओ जसपाल को हराना तो और भी मुश्किल होता। बूम! हवा में ही शुद्ध सफेद ज्वालाओं से संघनित नाइहे फूल पल भर में बिखर गया। क्रिस्टल जैसी साफ सफेद रोशनी चारों दिशाओं में बिखर रही थी। पफ! जमीन पर गिरी। जसपाल ने मुंह भरकर खून थूक दिया। ये उसकी युद्धप्रिय आत्मा के प्रेत से संघनित हुआ था। फूल के बिखरने से स्वाभाविक रूप से एक गंभीर प्रतिक्रिया हुई। जसपाल का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसका शरीर बेजान हो गया और वो केवल एक हाथ से जमीन पर टिका हुआ था। उसके मुंह से खून बह रहा था। स्पष्टतः उनकी प्रतिक्रिया अत्यंत तीव्र थी। वाइस हॉल मास्टर देवा, मुरली से आपकी क्या दुश्मनी है? जसपाल ने अपने होठों पर लगे खून को नजरअंदाज करते हुए ठंडी आवाज में पूछा। क्या तियान कैंग अकादमी में इस तरह का हंगामा करना उचित है? दरअसल वे मुरली के बारे में स्वाभाविक रूप से जानते थे। वो मुरली की छोटी बहन थी, जिसे चिंता भूलने वाली तलवार कहा जाता था। हालांकि प्राचीन सम्राट का मकबरा खुलने ही वाला था और 5 प्रमुख अकादमियां पहले ही ब्लैक क्लाउड अकादमी के साथ मिलकर काम कर रही थी। कुछ ही समय बाद 5 प्रमुख शिष्य मुरली के साथ मिलकर प्राचीन सम्राट के मकबरे में उत्पन्न स्थिति को संभालने के लिए एकजुट हो जाएंगे। इस समय तियान कैंग अकादमी उसकी छोटी बहन को कैसे सौंप सकती थी और वे उस व्यक्ति को कैसे सौंप सकते थे? वूश वूश वूश। इस समय तेजी से और अधिक आंकड़े प्राप्त होने लगे। पर्वत द्वार पर हुई इतनी भीषण लड़ाई अकादमी के मार्शल आर्टिस्टों से छिपी नहीं रह सकती थी। अकादमी के लगभग सभी शिष्य, डीकन और एल्डर आ गए थे। 12 शिखरों के प्रत्यक्ष शिष्यों और 12 शिखरों के वरिष्ठों सहित वे सभी एक एक करके पहुंचे। मेरे तियान कैंग
अकादमी में आकर हंगामा करने की हिम्मत कौन करता है? एल्डर टोंगटियन पीठ के पीछे हाथ बांधकर ठंडी आवाज में पूछ रहे थे। एल्डर टोंगटियन के साथ दो लोग थे। चाहे कोई भी हो, वे सिर्फ मौत की तलाश में है। सिकोंग यू ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, भाई यू बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुरली ने व्यंग्य किया, बेवकूफ। जसपाल ने अपनी चोटों की परवाह न करते हुए अचानक दहाड़ लगाई, बड़े टोंगटियन, जल्दी से मुरली को यहां से ले जाइए। एल्डर जसपाल, क्या आपको चोट लगी है? एल्डर टोंगटियन का चेहरा अचानक बदल गया। अच्छा नहीं है। अचानक अकादमी के भीतर घबराए हुए चेहरे वाला एक पादरी तेजी से पहुंचा। पादरी के हाथ में एक सूची थी। यह ब्लैक क्लाउड अकादमी की ओर से एक अत्यावश्यक पत्र है। तुम इतनी घबराहट में क्या कर रहे हो? एल्डर टोंगटियन ने पत्र लेते हुए फटकार लगाई। ये तो अकादमी के उप प्रमुख का पत्र है। एल्डर टोंगटियन ने पत्र पढ़ा और भौहें चढ़ा ली। जुड़वा बच्चे, क्या पर्पल फ्लेम देवा मुरली को लेने के लिए अकादमी आ रहा है? उसके बगल में बैठी मुरली ने भी पत्र की सामग्री को देखा। उसके चेहरे पर एक तरह की समझदारी का भाव था। ओह, मुरली ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, तो वो बदला लेने आया है। बोलते समय मुरली ने दूर खड़ी देवांश की ओर देखा। देवांश की आंखें ठंडी थी। 8 हॉलों के नाम का अंधाधुंध इस्तेमाल करके वांछित पोस्टर जारी करने वाले मुरली, क्या आपको कुछ और कहना है? मुरली ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे आपको सुधारने दीजिए। मुझे वांछित पोस्टर जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। वांछित पोस्टर ब्लैक क्लाउड अकादमी द्वारा जारी किए गए थे। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मुझे खुलकर बोलने से डर नहीं लगता। ये युवती उस बुढ़िया और उन बेवकूफों से बदला लेना चाहती है। मैं बस उन्हें सबक सिखाना चाहता हूं, उनकी जान लेना चाहता हूं। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? अच्छा हुआ कि तुमने ये बात मान ली। देवांश ने सिर हिलाया। इस समय उसकी आंखें ठंडी नहीं थी, बल्कि पानी की तरह काली थी। ये अच्छा नहीं है। इस देवा में जान से मारने की मंशा है। जल्दी भागो, जसपाल ने कहा। अध्याय 1723। दौड़ना? जसपाल की चौंकी हुई चीख सुनकर सिस्टर मुरली भागी नहीं, बल्कि उसने उपहास किया। एक मामूली युवा प्रतिभावान सोचता है कि वो इस युवती को दौड़ा सकता है। पर्पल फ्लेम देवा, है ना? सिर्फ एक विलक्षण प्रतिभा जिसकी प्रसिद्धि पिछले 6 महीनों में तेजी से बढ़ी है, और तुम इतने घमंडी और अभिमानी होने की हिम्मत करते हो? आप योग्य नहीं हैं। सिस्टर मुरली ने उपहास किया। बिल्कुल सही, एल्डर टोंगटियन ने भी ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा। यह मेरी तियान कैंग अकादमी है। एक मामूली बच्चा मेरी तियान कैंग अकादमी में आकर उद्दंड और अभिमानी व्यवहार करने की हिम्मत करता है। फिर भी आप उम्मीद करते हैं कि मेरी अकादमी के प्रतिभाशाली छात्र भाग जाएंगे? ये किस तरह की व्यवस्था है? अगर यह बात बाहर फैल गई तो बाहरी लोग निश्चित रूप से मेरी तियान कैंग अकादमी पर हंसेंगे। एल्डर टोंगटियन ने ठंडे स्वर में कहा। आसपास के अन्य बुजुर्गों ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। बुजुर्ग, टोंगटियन सच कह रहे हैं। मेरी तियान कैंग अकादमी को एक मामूली बच्चे से डरने की क्या जरूरत है? मेरी तियान कैंग अकादमी में बादलों की तरह विशेषज्ञ है। क्या हम एक भी शिष्य की रक्षा नहीं कर सकते? तुम सब। यह सुनकर जसपाल का चेहरा बदल गया। बेवकूफों का झुंड, छी। जसपाल ने धीरे से शाप दिया और मुंह से खून का एक और घूंट थूक दिया। उसकी आंतरिक प्रतिक्रिया वास्तव में बहुत तीव्र थी, लेकिन वो फिर भी कुछ कहना चाहता था। फ्लेम हॉल के मुख्य हॉल के पूर्व वाइस हॉल मास्टर के रूप में वो अच्छी तरह से जानते थे कि ग्रैंड हॉल मास्टर किस प्रकार के अद्वितीय पौराणिक क्षेत्र के व्यक्तित्व थे। उन्हें यह बात और भी स्पष्ट रूप से पता थी कि एक ऐसा उत्तराधिकारी जो एक ही समय में तीनों ग्रैंड हॉल मास्टर्स को संतुष्ट कर सके और उनसे स्वीकृति प्राप्त कर सके, वो बिल्कुल भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अभी अभी हुई बातचीत ने उनके फैसले को और भी पुष्ट कर दिया। ऐसे विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति का आकलन सामान्य ज्ञान के आधार पर नहीं किया जा सकता था। उनका यह भी मानना था कि यदि आज की घटनाओं को बढ़ने दिया गया तो इस विलक्षण प्रतिभा के प्रकोप से पूरी तियान कैंग अकादमी नष्ट हो जाएगी। दूसरी ओर देवांश की आंखें, वे पानी की तरह गहरे थे। उसे हमला करने की कोई जल्दी नहीं थी। उसकी ठंडी निगाहें सीधे 12 शिखर के बुजुर्गों के पीछे टिकी हुई थी। 12 शिखर के बुजुर्गों के पीछे केवल खाली हवा थी, लेकिन इसी क्षण हवा में एक तीव्र गति उत्पन्न हुई। 3 आकृतियां अचानक कहीं से प्रकट हो गई। वे तीनों आकृतियां 3 बूढ़े पुरुषों की थी। इस प्रकार तीनों बूढ़े व्यक्ति चुपचाप और बिना किसी चेतावनी के प्रकट हुए। 12 शिखर के बुजुर्गों ने कुछ महसूस किया, अपना सिर घुमाया और उनके चेहरे सदमे से बदल गए। 3 अकादमी के सर्वोच्च बुजुर्ग, तीनों बूढ़े व्यक्तियों के बाल सफेद थे
और चेहरे पर उम्र के निशान थे और उन्होंने भूरे रंग के वस्त्र पहन रखे थे। आसपास मौजूद शिष्यों, उपासकों और यहां तक कि सामान्य बुजुर्गों ने भी भौहें चढ़ा ली, क्योंकि वे उन तीनों पुरुषों को पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन 12 शिखर बुजुर्गों और जसपाल जैसे एकांत प्रिय बुजुर्गों ने हैरानी के भाव दिखाए और तुरंत प्रणाम करते हुए सिर झुकाया। हम तीनों परम बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं। तीनों बूढ़े व्यक्तियों के चेहरे या तो गंभीर थे या उदासीन। जसपाल ने तुरंत अपने हाथ जोड़कर कहा, तीनों परम वरिष्ठों, आप कई वर्षों से एकांत साधना में हैं और अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं, फिर भी आज। उन 3 बुजुर्गों में से एक ने बीच में ही टोकते हुए कहा, पुराने डीन के एकांतवास के दौरान यदि अकादमी से संबंधित कोई महत्वपूर्ण मामला होता है तो उसे हम तीनों ही संभालेंगे। बाई और खड़े व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, अकादमी की गरिमा का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। दाहिनी ओर बैठा व्यक्ति चुप रहा। उसने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध रखे थे। देवांश ने तीनों पुरुषों को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, 3 अद्वितीय क्षेत्र, 9,999 दांव। उनकी धारणा के अनुसार इन तीनों पुरुषों की ची की सघनता वास्तव में आओ डोंगलों की तुलना में अधिक थी। उसने हमला करने में जल्दबाजी इसलिए नहीं की क्योंकि वो शुरू से ही जानता था कि तियान कैंग अकादमी के भीतर विशेषज्ञ बादलों की तरह एकत्रित हो रहे थे। विशेषकर तियान कांग पर्वत शिखर के भीतर और भी अधिक छिपे हुए ड्रैगन और घात लगाए बैठे बाघ थे। जो लोग एकांत साधना के लिए तियान कांग पर्वत शिखर में प्रवेश कर सकते थे, वे कम से कम मार्शल दांव के महान विशेषज्ञ स्तर या उससे ऊपर के वरिष्ठ थे। ये महज न्यूनतम आवश्यकता थी। तियान कैंग अकादमी अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में है और कोई नहीं जानता कि शिखर के भीतर कितने एकांतवासी बुजुर्ग छिपे हुए हैं। संभवतः अकेले अद्वितीय लोक में ही ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है। अद्वितीय क्षेत्र में ख्याति प्राप्त शक्तिशाली विशेषज्ञों की भी संख्या बहुत अधिक है, जैसे कि जसपाल। बेशक कुछ ऐसे विशेषज्ञ भी हैं जिनका एकांतवास इतना लंबा है कि उनका पता लगाना असंभव है। शायद दुनिया उन्हें भूल भी चुकी है, बिल्कुल इन 3 बूढ़े आदमियों की तरह। इसलिए उसने कभी भी जल्दबाजी में हमला नहीं किया। अगर वो किसी को पकड़ने के लिए तियान कैंग अकादमी में जबरदस्ती घुसना चाहता तो उसे 12 शिखर के बुजुर्गों और अन्य अधिकांश बुजुर्गों की परवाह करने की आवश्यकता नहीं थी। उसके असली प्रतिद्वंद्वी तियान कैंग पर्वत शिखर पर रहने वाले वे एकांत प्रिय विशेषज्ञ थे, जसपाल की तरह, जिसने उसे एक जानवर का हाथ बुलाने के लिए भी मजबूर किया था। और इन 3 बुजुर्गों की तरह, जिन्हें अकादमी के तथाकथित सर्वोच्च वरिष्ठ कहा जाता है, देवांश इन तीनों लोगों को भी नहीं पहचानती थी। उन्होंने जसपाल को पहचान लिया क्योंकि जसपाल वास्तव में ज्वाला हॉल में काफी प्रसिद्ध थी और उन्होंने कुछ दशक पहले ही ज्वाला हॉल छोड़ा था। उसके सामने बैठे तीनों वृद्ध पुरुषों के बारे में देवांश की अंतरात्मा ने बताया कि उन्होंने जितने वर्ष जिए थे वे आश्चर्यजनक थे, यहां तक कि उसकी कल्पना से भी परे थे। उनकी चीज शक्ति अकेले ही आओ डोंगलो और ड्रैगन रोर की चीज शक्ति से कहीं अधिक थी। यद्यपि ये तीनों भी केवल पियरलेस रियल्म 9,999 दांव के थे, फिर भी उनकी जीवन शक्ति का घनत्व और उनकी साधना का आधार बिल्कुल आश्चर्यजनक था। अकादमी के सर्वोच्च वरिष्ठ महोदय, क्या आप यहां हैं? देवांश की आवाज बहुत धीमी थी। मैं आपसे केवल यही पूछता हूं, क्या आप सही और गलत में अंतर कर पाएंगे या नहीं? हम करेंगे। तीनों बुजुर्गों में से बीच वाले ने सिर हिलाया। सही और गलत क्या होता है? बाई ओर बैठे व्यक्ति ने उदासीनता से पूछा। अकादमी का द्वार तोड़ना और अकादमी के एक वरिष्ठ अधिकारी को घायल करना अपराध है, दाहिनी ओर खड़े व्यक्ति ने गंभीरता से कहा। देवांश ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, ऐसी स्थिति में आप इस व्यक्ति को हमारे हवाले नहीं करेंगे। बीच वाले व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, एक अकादमी के शिष्य को इतनी आसानी से कैसे सौंपा जा सकता है? बाई ओर खड़े व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, कम से कम हम उन्हें तुम्हारे जैसे क्रूर व्यक्ति के हवाले तो नहीं करेंगे। दाहिनी ओर खड़े व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, उस व्यक्ति को सौंपना है या नहीं, ये अकादमी के वरिष्ठ अधिकारियों का निर्णय है। आपको अकादमी के भीतर मनमानी करने की अनुमति देनी है या नहीं, ये हमारा मामला है। अच्छा, देवांश ने उदासीनता से सिर हिलाया। तो ऐसा लगता है कि आपकी तियान कैंग अकादमी सही और गलत में कोई भेद नहीं करती। देवांश ने उदासीनता से बोलते हुए अपने हाथ में मौजूद एक सूची निकाली। सूची बहुत छोटी थी, लेकिन इसने तुरंत वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। बेशक उसी समय एल्डर टोंगटिन के पास मौजूद संदेश ने भी सभी का ध्यान आकर्षित किया। वहां मौजूद मार्शल आर्टिस्ट उस संदेश की सामग्री नहीं देख सके, हालांकि वे केवल आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के एक संक्षिप्त अवलोकन से ही जान सकते थे। बेशक
इसके लिए पूर्व शर्त यह थी कि संदेश देने वाला व्यक्ति प्रकट होने के लिए तैयार हो। एल्डर टोंगटियन ने इसे छुपाया नहीं, बल्कि उन्होंने अपने हाथ में संदेश को हिलाते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, पर्पल फ्लेम देवा? तुम न केवल मेरे तियान कैंग अकादमी में किसी को पकड़ने आए हो, बल्कि घायल करने और जान से मारने का इरादा भी रखते हो। ये वाइस डीन का संदेश था। उस पर स्वाभाविक रूप से वे बातें लिखी थी जो वाइस डीन को पता थी। साथ ही देवा के तियान कैंग अकादमी आने का उद्देश्य भी लिखा था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्र में एक समान सूची भी शामिल थी। वहां मौजूद सभी लोगों ने देवांश की ओर देखा और धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक चेतना को मुक्त किया। देवांश ने एक नजर घुमाई और ठंडी सी आवाज में कहा, हम्फ। उनकी ओर निर्देशित सभी आध्यात्मिक अनुभूतियां तुरंत पूरी तरह से पीछे हट गई। वहां उपस्थित वरिष्ठों और उपासकों ने भौहें चढ़ा ली। हालांकि वे देवांश के हाथ में मौजूद सूची की सामग्री को समझने में असमर्थ थे। हालांकि यह स्पष्ट था कि सूची की सामग्री एल्डर टोंगटियन के पास मौजूद संदेश की सूची के बिल्कुल समान थी। क्या वे जुड़वा बेटे हैं? इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इस व्यक्ति की आकृति पहले इतनी परिचित लग रही थी। क्या तुम बदला लेने और इन दोनों लोगों के बड़ों और दोस्तों की ओर से अपना गुस्सा निकालने आए हो? सभी एल्डर और डीकन अब घटनाक्रम को जानते थे, लेकिन फिर भी वे भौहें चढ़ाए बैठे थे। जुड़वा बेटे? हे, सिस्टर मुरली ने तिरस्कारपूर्वक कहा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम्हें देखकर मुझे जो भावना महसूस हुई वो उस छोटे चोर को देखकर मुझे महसूस हुई भावना से इतनी मिलती जुलती थी। दोनों ही समान रूप से घृणित है, समान रूप से ऐसा महसूस कराते हैं जैसे कोई कचरे के ढेर को देख रहा हो। धमाका! अचानक ही अत्यधिक गर्म ऊर्जा की एक लहर दौड़ पड़ी। आग की लपटों ने पहले ही देवांश को घेर लिया था। अध्याय 1724। नाटक कर रही है। बहन ने ताना मारा, तुम सचमुच उस छोटे चोर की तरह हो। तुम्हें असली कौशल की कमी है, लेकिन तुम डींगे हाँकने और नाटक करने में माहिर हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप उस छोटे चोर के साथ प्रसिद्धि साझा करते हैं और आप दोनों को जुड़वा बेटे कहा जाता है। हे, देवांश ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी हंसी में स्पष्ट रूप से उग्रता का भाव मिला हुआ था। मैं केवल यह सुनिश्चित करने के लिए सूची देख रहा था कि कुछ छूट तो नहीं गया। कदम! देवांश के कदमों की आहट सुनाई दी। उसके शरीर पर ज्वालाएं लिपटी हुई थी और एक कदम रखने से भी ची की आश्चर्यजनक ध्वनि तरंगे उत्पन्न हो रही थी। कदम, कदम, कदम। देवांश की चाल तेज नहीं थी, वो बस धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। उसे तुरंत रोको, एल्डर टोंगटियन ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा। हां, आसपास मौजूद डीकन और अकादमी के एल्डर ने तुरंत हमला कर दिया। दूर से सिस्टर एल्डर टोंगटियन के बगल में खड़ी थी। तुम तियान कैंग अकादमी आकर मुझे पकड़ना चाहते हो? ये तो एक मजाक है देवा। ये युवती यही बिना हिले डुले खड़ी रहेगी। अगर आप सक्षम हैं तो आकर मुझे ले जाइए। देवांश चुप रहा। उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। आसपास के एल्डर और डीकन अचानक प्रकट हो गए। पलक झपकते ही उन्होंने देवांश को घेर लिया था। देवांश अब भी ध्यान नहीं दे रही थी और धीरे धीरे चल रही थी। देवा, तुरंत रुक जाओ और आत्मसमर्पण कर दो, टोंगटियन शिखर के डीकन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। देवांश ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। उस समय तियानजांग 12 चोटियों के सामने आयोजित भव्य प्रतियोगिता के दौरान इस व्यक्ति ने उसे टोंगटियन जेड सौंपने के लिए मजबूर किया था। टोंगटियन शिखर के डीकन ने उसका रास्ता रोक दिया। चूंकि तुम रुकने से इनकार कर रहे हो, तो फिर हमारी तियान कैंग अकादमी को असभ्य होने का दोष मत देना। उसे पकड़े। 10 से अधिक एल्डर और दर्जनों डीकन ने एक साथ हमला किया। देवांश, उसने अपने कदम नहीं रोके, लेकिन उसका हाथ धीरे से हिल गया। उंगली के एक झटके से ही पल भर में आग की एक लपट निकल पड़ी। सबसे दूर खड़े डीकन आग की लपटों की तेज चमक से पल भर में 100 मीटर दूर जा गिरे। देवांश का हाथ लगातार हिलता रहा। सबसे करीब से हमला करने वाले बुजुर्ग को एक जोरदार मुक्के से दूर फेंक दिया गया। बूम! बस एक पल बीता। देवांश के चारों ओर केवल एक ही गर्जना गूंजी। फिर भी उसी क्षण 10 से अधिक एल्डर और दर्जनों डीकन मारे गए। दर्जनों आकृतियां आग के गोलों की तरह हवा में जोर से पीछे की ओर फेंकी गई। ये सब कुछ पलक झपकते ही घटित हो गया, लेकिन जसपाल और अन्य जैसे शक्तिशाली विशेषज्ञों ने स्पष्ट रूप से समझा कि अभी उस एक क्षण में देवांश की गति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। उसकी उंगलियां सूक्ष्मता से हिल रही थी।
उसकी मुट्ठियां हल्के से नाच रही थी। एक ही पल में दर्जनों बार प्रहार कर रही थी। स्वाभाविक रूप से उसी क्षण उस पर हमला करने वाले सभी एल्डर और डीकन एक साथ विस्फोट में नष्ट हो गए। ये कैसे संभव है? इतना शक्तिशाली टोंगटियन पीक के डीकन, जिन्होंने पहले रास्ता रोका था, ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। इस समय देवांश के धीमे धीमे कदमों ने उसे डीकन के ठीक सामने ला खड़ा किया था। देवांश की नजरों में वो महज एक बाधा था। अरे नहीं! टोंगटियन पीक के डीकन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और पीछे हटने का इरादा किया। हालांकि देवांश की नजर में 12 चोटियों के एक साधारण डीकन की गति एक चींटी की गति से ज्यादा तेज नहीं थी। धमाका! एक और धमाका हुआ। टोंगटियन पीक का डीकन पल भर में ही उड़ गया। जैसे ही वो हवा में उछला, वो आग की लपटों में घिर गया। जमीन पर गिरते ही आग की लपटें शांत हो गई, लेकिन उसका शरीर जलकर काला हो गया था। पफ पफ! टोंगटियन पीक के डीकन ने कई घूंट काला खून थूका। वो गहरा खून झुलसे हुए पानी की तरह गहरा लाल था। अगले ही पल वो बेहोश हो गया। वो मरा नहीं था, लेकिन बुरी तरह घायल था और मौत के करीब था। देवांश के कदमों में जरा भी रुकावट नहीं आई। वो कदम दर कदम चलता रहा। इस समय तक वो जसपाल के आगे निकल चुका था। अरे नहीं, एल्डर जसपाल! आसपास के एल्डर्स के चेहरे के भाव बदल गए। जसपाल इस समय वहीं पर पालथी मारकर बैठी हुई थी। पहले ही आलोचनाओं का सामना कर चुके होने के कारण वो स्वाभाविक रूप से पालथी मारकर बैठे थे, जिसका उद्देश्य अपनी चोटों को स्थिर करना था। इस समय उसके लिए भागना बिल्कुल भी संभव नहीं था, और सबकी नजरों में वो स्पष्ट रूप से देवा के रास्ते में एक बाधा बन गया था, जिसका अर्थ है कि उसका भाग्य अनिवार्य रूप से उन डीकनों और एल्डरों के समान ही होगा जिन्होंने अभी अभी हमला किया था। हालांकि अपेक्षित गर्जना नहीं हुई। देवांश ने जसपाल का कॉलर पकड़ा और अपनी बाह के एक झटके से जसपाल को हिंसक रूप से दूर फेंक दिया। जब जसपाल जमीन पर गिरा तो वो मुंह के बल मिट्टी में जा गिरा, लेकिन स्पष्ट रूप से उसे कोई चोट नहीं आई थी। पेह! जसपाल झट से उठ बैठा और अपने मुंह के कोनों से धूल पोंछी। वो जानता था कि देवा ने उसे गंभीर रूप से घायल नहीं किया था, क्योंकि वो पहले से ही बुरी तरह से घायल था और देवा ने वार करने से परहेज किया। इसके अलावा वो एक समय फ्लेम हॉल के मुख्य हॉल के वाइस हॉल मास्टर थे और उन्होंने फ्लेम हॉल में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की थी। उनकी पुरानी दोस्ती को देखते हुए स्वाभाविक रूप से उन्हें बख्श दिया गया। बेशक आखिरकार उसे समझ आ गया कि प्रतिष्ठित पर्पल फ्लेम देवा, जो मध्य क्षेत्र में वर्तमान में सूर्य की तरह चमक रहा एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति है, कि वो स्वयं तियानकैंग अकादमी में कदम रखेगा और यहां तक कि एक विशाल लड़ाई शुरू करने तक चला जाएगा। ये विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति दुष्ट साधकों को भय से कांपने और 3 कदम पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। ये विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति निडर होकर बिना किसी हार के हर चीज में विजय प्राप्त कर सकता है। इस विलक्षण प्रतिभा की तीनों हॉलों के ग्रैंड हॉल मास्टर्स द्वारा भी अत्यधिक प्रशंसा की जाती है और प्रत्यक्ष रूप से इसे स्वीकार किया जाता है। लेकिन ये विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति उस तलवारबाजी के विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति का मित्र है, जिसे उस समय अकादमी से अन्यायपूर्वक निष्कासित कर दिया गया था और उन्हें जुड़वा पुत्रों के रूप में भी माना जाता है। उस तलवारबाजी के प्रतिभाशाली छात्र के साथ अकादमी द्वारा अन्याय किया गया था और अब अग्नि नियंत्रण का ये प्रतिभाशाली खिलाड़ी तियानकैंग अकादमी को कड़ी चुनौती दे सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अकादमी के एक शिष्य ने आज इस अग्नि नियंत्रण प्रतिभा की न्यूनतम सीमा को पार कर लिया। दरअसल वहां मौजूद सभी एल्डर और डीकन उस संदेश की सामग्री को समझने के बाद पहले से ही जान चुके थे कि क्या हुआ था। उन्हें यह भी पता था कि देवा ने आज तियानकैंग अकादमी में इतना हंगामा क्यों किया। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या तियानकैंग अकादमी को उस व्यक्ति को सौंप देना चाहिए? अगर वे ऐसा नहीं करते तो युद्ध छिड़ जाएगा। तब तियानकैंग अकादमी की प्रतिष्ठा का क्या होगा? इसके अलावा प्राचीन सम्राट के मकबरे के खुलने से ठीक पहले के इस नाजुक समय में स्थिति को बदलने वाली की छोटी बहन को सौंप देना, यह बिल्कुल असंभव है। इस समय देवांश उन लगभग 1 दर्जन बुजुर्गों के आगे चल रहा था। ये दर्जन भर बुजुर्ग तियानकांग पर्वत शिखर से जसपाल के पीछे पीछे आए थे और मूल रूप से उनके पीछे ही थे। अब जसपाल को त्याग दिया गया था। स्वाभाविक रूप से ये दर्जन भर लोग अब आगे का रास्ता रोक रहे थे। ये 12 बुजुर्ग सभी तियानकांग पर्वत शिखर के एकांतवासी बुजुर्ग थे। उनमें से सबसे कमजोर व्यक्ति की साधना मार्शल दांव के महान विशेषज्ञ स्तर से ऊपर थी। अगर इन 12 लोगों को बाहर रखा जाए तो वे सभी बेहद प्रसिद्ध
और अत्यधिक शक्तिशाली होंगे। लेकिन अब देवांश का रास्ता रोकते हुए वे कांपने से खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पास देवांश के कदमों को रोकने का कोई मौका नहीं था। ये देवा, चलो इस बारे में बात करते हैं। एक बुजुर्ग थोड़ा कांप उठा। देवांश की आंखें ठंडी थी। तुमने मेरे बड़े भाई और दोस्त को नुकसान पहुंचाया, अब चर्चा करने के लिए क्या बचा है? बुजुर्ग के और कुछ कहने का इंतजार किए बिना धमाका, एक धमाके की आवाज सुनाई दी। वो बुजुर्ग व्यक्ति पल भर में आग की लपटों में घिर गया और 100 मीटर दूर जा गिरा। बैंग बैंग बैंग। देवांश के कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वे तेज नहीं थे, लेकिन एक पल के लिए भी नहीं रुके। वो जहां से भी गुजरता वहां केवल आग के धमाके होते और आकृतियां उड़ती हुई दिखाई देती। महज कुछ ही सेकंड में 10 से अधिक एकांतवासी बुजुर्ग बुरी तरह घायल हो गए और पीछे की ओर गिर पड़े। आगे बहन, जो पहले शांत और संयमित चेहरे के साथ ठंडी मुस्कान लिए खड़ी थी, अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। इतने सारे एकांतवास करने वाले बुजुर्ग भी इस कमीने को नहीं रोक पाए। बहन के चेहरे के भाव सचमुच बदल गए थे, लेकिन यह बदलाव घबराहट नहीं, बल्कि असंतोष और आक्रोश का संकेत था। एल्डर टोंगटियन ने अचानक ठंडी सांस ली। 12 शिखर एल्डर्स, मेरे पीछे आओ और इस लड़के को हराने के लिए मोर्चा तैयार करो। स्विश स्विश स्विश। 12 शिखर के बुजुर्ग पलक झपकते ही प्रकट हुए और देवांश को घेर लिया। अध्याय 1725। 12 शिखर के बुजुर्गों ने तुरंत कार्रवाई की। हालांकि 12 शिखर के बुजुर्गों ने स्पष्ट रूप से आशंका व्यक्त की और देवांश के बहुत करीब नहीं गए। उसे चारों ओर से घेरने के बावजूद भी उन्होंने उससे काफी दूरी बनाए रखी। स्वर्गीय गुप्त दानव बंधन संरचना को तैनात करो, टोंगटियन एल्डर ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। ठीक है, बाकी 11 बुजुर्गों ने जवाब दिया। टोंगटियन शिखर स्वर्गीय गुप्त अकादमी का निर्माण शिखर था। अब जबकि वे एक संरचना बना रहे थे, तो अन्य 11 बुजुर्गों ने स्वाभाविक रूप से टोंगटियन एल्डर का अनुसरण किया। देवांश के कदम अब भी धीमे और स्थिर थे। उसने तियांजियान पीक एल्डर की ओर एक नजर डाली। तियांजियान एल्डर की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उनकी जगह एक बूढ़े व्यक्ति को नियुक्त किया गया था। अगर देवांश का अनुमान गलत नहीं था, तो यह बूढ़ा व्यक्ति तियांजियान शिखर का पिछली पीढ़ी का बुजुर्ग होना चाहिए, जो एकांत साधना के लिए स्वर्गीय गुप्त पर्वत शिखर में प्रवेश कर चुका था। हालांकि चूंकि तियांजियान के प्रमुख की मृत्यु हो चुकी थी और तियांजियान शिखर बिना किसी प्रमुख के नहीं रह सकता था, इसलिए पिछली पीढ़ी के प्रमुख का वापस लौटना और शिखर प्रमुख का पदभार फिर से संभालना स्वाभाविक था। बूम बूम बूम। इसी क्षण 12 लगातार गर्जनाएं गूंज उठीं। 12 शिखर बुजुर्गों के हाथों से प्रकाश की 12 निरंतर धाराएं निकली। प्रकाश की किरणों के भीतर संत कलाकृतियां थी। टोंगटियन जेड भी उन्हीं में से एक था। हवा में कुल 12 नहीं, 11 संत कलाकृतियां लटकी हुई थी। ये 11 संत कलाकृतियां 12 चोटियों में से प्रत्येक की अपनी अपनी चोटियों का खजाना थी। उदाहरण के लिए टोंगटियन शिखर का टोंगटियन जेड एक प्रमुख प्राकृतिक खजाना था। उदाहरण के लिए तियांगसुआन शिखर का गहन रहस्य संदूक तियांगसुआन शिखर का एक प्रमुख खजाना था, और तियान्याओ शिखर की पर्वत जलती भट्टी तियान्याओ शिखर का एक प्रमुख खजाना थी। 12 चोटियां मूल रूप से एक स्वतंत्र इकाई थी। 12 शिखर बुजुर्ग, उनकी संयुक्त संरचना के तहत यह संरचना स्वर्गीय गुप्त अकादमी की कुछ शक्तिशाली संरचनाओं में से एक थी। प्रत्येक शिखर के प्रमुख खजानों के साथ मिलकर इस संरचना की मजबूती पहले से ही काफी आश्चर्यजनक थी। हालांकि केवल साधना के मामले में ही 12 शिखर के बुजुर्ग स्वर्गीय गुप्त पर्वत शिखर पर स्थित किसी भी एकांतवासी बुजुर्ग जितने अच्छे नहीं थे, लेकिन इस संरचना के तहत और उन 12 लोगों के संयुक्त प्रयासों से उनकी शक्ति स्वर्गीय गुप्त पर्वत शिखर पर किसी भी बुजुर्ग की शक्ति से कहीं अधिक थी। इस विशाल संरचना के भीतर भी जसपाल शायद लंबे समय तक टिक न पाए। स्वर्गीय गुप्त अकादमी का 12 दानव बंधन भव्य गठन देवांश ने उपहास किया। यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि उसके कदम अभी भी चल रहे थे और अवरुद्ध नहीं थे। यह संरचना वास्तव में मजबूत है, लेकिन दुर्भाग्य से हालांकि 12 शिखर के सभी बुजुर्ग यहां मौजूद हैं, 12 शिखर के खजानों में से एक गायब है। बूम। देवांश ने मुक्का मारा। 12 शक्तिशाली अवरोधों ने आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया था, लेकिन देवांश के एक मुक्के से एक अवरोध तुरंत चकनाचूर हो गया। बूम 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 बूम। देवांश कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए लगातार
मुक्के मार रही थी। रास्ते में आसमान में आग की लपटें फैल गई, तेज हवाएं चलने लगी और एक के बाद एक अवरोध ढहते चले गए। 12 शिखर बुजुर्गों में से केवल एक ने ही संत कलाकृति का आह्वान नहीं किया। वो ठीक तियांडी शिखर बुजुर्ग थे। 12 शिखरों के खजानों में से जो खजाना गायब था, वो वास्तव में तियांडी शिखर की आत्मा को भेदने वाली सुई थी। यदि सभी 12 शिखर बुजुर्ग उपस्थित होते तो इस भव्य संरचना की शक्ति कम से कम शिखर 9,999 दांव विशेषज्ञ को फंसाने के स्तर तक पहुंच सकती थी। अगर देवांश उस गठन को तोड़ना भी चाहे तो इसके लिए उसे काफी प्रयास करना पड़ेगा। बेशक बात बस इतनी ही होगी, ये उतना आसान नहीं होगा जितना अभी है। बूम! जैसे ही 12वीं गर्जना हुई, संपूर्ण स्वर्गीय गुप्त दानव बंधन भव्य संरचना पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। देवांश पहले से ही एक बुजुर्ग के सामने खड़ी थी। अगर देवांश ने उसे गलत नहीं समझा था तो ये तियांक्सुआन शिखर का बुजुर्ग था। बूम! देवांश ने एक जोरदार मुक्का मारा और तियांक्सुआन शिखर के बुजुर्ग अपने प्रमुख खजाने के साथ बुरी तरह से उड़ गए। उस विशाल संरचना की शक्ति के बिना वे 12 लोग स्वर्गीय गुप्त पर्वत शिखर पर रहने वाले साधारण एकांतवासी बुजुर्गों के बराबर भी नहीं थे। ये ठीक नहीं है, जल्दी पीछे हटो, टोंगटिन पीक एल्डर ने घबराकर कहा। सील! देवांश ने मन ही मन चिल्लाया। वूश! उनकी असाधारण ज्वाला शक्ति ने उन्हें तुरंत ही नष्ट कर दिया। ये पहली बार था जब उसने किसी को सील किया था। 12 शिखर बुजुर्गों की पीछे हटती हुई आकृतियां तुरंत ही सील कर दी गई। पहली बार देवांश के कदम आगे बढ़ने से रुक गए और इसके बजाय बगल की ओर मुड़ गए। वूश! देवांश की आकृति तियांडी पीक एल्डर के सामने प्रकट हुई। देवा, तुम क्या करना चाहते हो? तियांडी पीक एल्डर का चेहरा चौंक गया, लेकिन उन्होंने शांत भाव बनाए रखने की पूरी कोशिश की। तुम क्या सोचते हो? देवांश ने व्यंग्य किया। दरअसल पूर्व देवांश इंतजार कर रहा था। वो किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि उप प्रधानाचार्य के संदेश का इंतजार कर रहा था। हेवनली हिडन एकेडमी में आने से पहले वो जानता था कि उप प्रधानाध्यापक निश्चित रूप से समय पर हेवनली हिडन एकेडमी को मुरली को सूचित करने के लिए संदेश भेजेंगे। अगर वो देवांश के रूप में अपनी असली पहचान के साथ हेवनली हिडन एकेडमी में आया होता तो उप प्रधानाध्यापक उनके पिछले रिश्ते पर विचार करते, अनजान होने का नाटक करते और मुरली को सूचित नहीं करते। लेकिन उस समय वो देवा की पहचान में प्रकट हुआ और स्वर्गीय गुप्त अकादमी में जाने की तैयारी कर रहा था। देवा के रूप में उनकी पहचान का उपप्रधानाचार्य से कोई संबंध नहीं था। उपप्रधानाचार्य के लिए वो महज एक अजनबी थे। इसलिए उपप्रधानाध्यापक निश्चित रूप से मुरली की मदद करेंगे और मुरली को पहले से ही जाने के लिए सूचित करने के लिए एक संदेश भेजेंगे। देवांश ने उस समय ही इस बात का अनुमान लगा लिया था। इसलिए उस समय उसने जानबूझकर अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़े होकर सूची को अपने हाथ में इस तरह पकड़ा ताकि उप प्रधानाचार्य उसे स्पष्ट रूप से देख सके। वो ठीक यही चाहता था कि उप प्रधानाचार्य उसके जाल में फंस जाए और इस काम में उसकी मदद करे। बेशक वो उप प्रधानाचार्य को समय से पहले संदेश भेजने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर उप प्रधानाचार्य को ज्वाला क्षेत्र में फंसा लिया। उप प्रधानाचार्य को आग से भरे उस स्थान को तोड़कर बाहर निकलने में कई दिन लग जाएंगे। उस समय उपप्रधानाध्यापक संचार अर्धसंत कलाकृति के माध्यम से देवा के स्वर्गीय गुप्त अकादमी में आने की खबर, साथ ही उस सूची की सामग्री को सीधे स्वर्गीय गुप्त अकादमी में भेज सकते थे। हेवनली हिडन एकेडमी के पास एक संचार संबंधी अर्धसंत कलाकृति भी थी और वह इसे तुरंत प्राप्त कर लेती थी। देवांश का उद्देश्य इसके अलावा और कुछ नहीं था। इसका उद्देश्य केवल इस मामले की जानकारी हेवनली हिडन एकेडमी को देना था। देवांश अपने परिचित लोगों के सामने शायद ही कभी आता था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि भले ही वो मुखौटा पहन ले, उसकी आकृति को छिपाया नहीं जा सकता। विशेषकर वे लोग जिन्होंने उसकी असली पहचान अक्सर देखी थी, उन्हें एक परिचितता का एहसास होगा। आमतौर पर जब तक कोई व्यक्ति देवांश से परिचित होता था, भले ही वो मुखौटा पहनकर देवा की पहचान में प्रकट होता था, ये लोग कुछ न कुछ महसूस कर लेते थे। बेशक जिन लोगों के मन में ये भावनाएं होती हैं, वे भी अंततः तर्कसंगत निर्णय के तहत अपनी ही भावनाओं को नकार देंगे। आखिरकार देवांश और देवा के बीच का अंतर एक तथ्य था, और जब देवांश हेवनली हिडन एकेडमी पहुंचा तो वो एक पूर्वकल्पित धारणा देना चाहता था। जब वो पहली बार वहां पहुंचा तो सबसे पहले कार्रवाई करने वाले लोग स्वर्गीय गुप्त पर्वत शिखर के एकांतवासी बुजुर्ग थे, जैसे कि जसपाल। ये एकांत प्रिय बुजुर्ग साल भर में शायद ही
कभी बाहर आते थे और उन्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अकादमी के अन्य सभी साधारण बुजुर्गों और भिक्षुओं ने उसे, देवांश को, देख लिया था। इसी समय उपप्रधानाध्यापक का संदेश आया और सभी को पता था कि उसमें क्या है, इसलिए उनके मन में पहले से ही एक धारणा बन गई थी। यहां आने वाला व्यक्ति देवा था, जो दोहरी साधना करने वालों में से एक था। यहां के सामान्य बुजुर्गों और भिक्षुओं की तुलना में उपप्रधानाध्यापक स्वाभाविक रूप से देवांश से अधिक परिचित थे, जो उस समय ब्लैक क्लाउड अकादमी में पढ़ने वाला शिष्य था। यहां तक कि उपप्रधानाध्यापक ने भी कहा कि यह देवा था। तब किसी को जरा भी संदेह नहीं रहेगा। दरअसल इस तरह की गणनाएं करना देवांश द्वारा बस यूं ही अनौपचारिक रूप से की जाने वाली चीजें थी। लेकिन इन्हीं आकस्मिक कार्यों से बहुत सी परेशानियों से बचा जा सकता था। देवांश की अत्यधिक सावधानी, हमेशा बैकअप योजनाओं और तैयारियों का होना, जब वो अपनी दो पहचानों के बीच स्विच करता था, यही कारण था कि जो लोग उसे जानते थे, जो लोग उस पर संदेह करते थे, वे भी उस पर संदेह नहीं कर सके और अपने लिए कारण ढूंढ लिए। देवांश द्वारा बरती गई विभिन्न सावधानियों ने कई संयोगों को तार्किक बना दिया। यहां तक कि फेंगशा और शूरा महलों के हॉल मास्टर भी इसका सही अंदाजा नहीं लगा पाए थे। इस समय देवांश ने अपने विचारों पर नियंत्रण रखा। उसकी हथेली ने पहले ही तियांडी पीक एल्डर का गला जकड़ लिया था। ये देवा, तुम क्या करना चाहते हो? तियांडी पीक एल्डर ने पहली बार घबराहट भरी अभिव्यक्ति दिखाई। उसने पहली बार मृत्यु की गंध भी महसूस की। वो आत्मा भेदने वाली सुई तुमने ही मुरली को दी थी, है ना? देवांश ने व्यंग्य किया। मैं, तियांडी पी के बुजुर्ग कुछ कहना चाहते थे। दरार, देवांश की हथेली ने हल्का सा बल लगाया। तियांडी पीक एल्डर की गर्दन पहले ही टूट चुकी थी। धमाका, तियांडी पीक एल्डर पर एक बैंगनी ज्वाला भड़क उठी। अध्याय 1726। टकराना। भयानक बैंगनी लौ चमकी और उसने तियांडी शिखर के बुजुर्ग के शरीर को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। जैसे ही देवांश की हथेली ने बल लगाया, लगभग तुरंत ही आग भड़क उठी। यह सब कुछ पल भर में हुआ, इतनी तेजी से कि कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सका। और जब सबने प्रतिक्रिया दी, तब तक तियांडी शिखर के बुजुर्ग का शरीर जलकर राख हो चुका था। दूर से ही मुरली के चेहरे के भाव एक बार फिर बदल गए। मालिक, मुरली ने हैरानी से कहा। उसके चेहरे पर उदासी की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उदासी की ये झलक पल भर में गायब हो गई। उसकी जगह क्रोध ने ले ली। गुरुजी, वो वास्तव में इतना कमजोर था? दूसरी ओर अकादमी के तीनों सर्वोच्च वरिष्ठों ने भी पहली बार भौहें चढ़ाई और उनके चेहरे के भाव ठंडे पड़ गए। उन्होंने इससे पहले कोई कदम नहीं उठाया था, क्योंकि जितनी बार भी देवांश ने हमला किया, उसने केवल लोगों को घायल किया, उन्हें मारा नहीं। उन तीनों को पूरा भरोसा था कि देवांश आज मुरली को अपने साथ नहीं ले जा पाएगी। इसलिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया और मुरली से कुछ ही दूरी पर रुके रहे। लेकिन अभी अभी देवांश ने तुरंत हमला किया और किसी को मार डाला, और वो क्षण इतना तेजी से गुजरा कि उन तीनों में से किसी को भी प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। तीनों सर्वोच्च बुजुर्गों, कृपया तियांडी शिखर के बुजुर्ग का बदला लें। सिकोंग यू ने जल्दी से अपने हाथ जोड़कर कहा। तियांडी शिखर के बुजुर्ग का हमारे स्वर्गीय गुप्त अकादमी में सभी लोग सम्मान करते हैं, और वे सभी द्वारा सम्मानित एक वरिष्ठ मार्शल आर्टिस्ट है। आज वास्तव में वो इस क्रूर देवा के हाथों दुखद रूप से मर गया, यहां तक कि उसका शव भी नहीं मिला। तीनों सर्वोच्च बुजुर्गों, आप इस दुष्ट देवा को बख्शे नहीं। तीनों बूढ़े व्यक्तियों ने सिर हिलाया। बीच वाले ने कहा, उसे नीचे गिरा दो। तुम या मैं? बाई ओर वाले ने उदासीनता से कहा। दाहिनी ओर वाले ने गंभीर भाव से कहा, मैं ये करूंगा, और तुरंत आगे बढ़ गया। देवांश की ओर से उसने मूल रूप से तियांडी शिखर के एल्डर का गला पकड़ रखा था, लेकिन इस समय उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, क्योंकि तियांडी शिखर के बुजुर्ग का शरीर बैंगनी क्रिस्टल आत्मा ज्वाला की जलन के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गया था। और इस समय उसके कदम फिर से क्षैतिज दिशा में मुड़ गए। उनकी निगाहें एल्डर टोंगटियन की ओर थी। असल में उनका हेवनली हिडन एकेडमी में आने का मुख्य उद्देश्य मुरली को अपने साथ ले जाना था। एल्डर टोंगटियन और अन्य लोगों को मारने के बारे में यह बात उसके लिए मायने नहीं रखती थी। व्यक्तिगत तौर पर उन्हें परेशानी पसंद नहीं थी। कई बातों को हंसी में उड़ाया जा सकता है या उदासीनता से अनदेखा किया जा सकता है। उस समय एल्डर टोंगटियन ने वास्तव में उसे तंग किया था, लेकिन देवांश ने बहुत पहले ही ऐसे लोगों को अपनी नजरों में रखना छोड़ दिया था, और वो इतना आलसी हो गया था कि उन्हें परेशान करने की उसे कोई परवाह नहीं थी। हालांकि
चूंकि इस व्यक्ति का नाम सीनियर स्वॉर्ड जी द्वारा दी गई सूची में था और हेवनली हिडन एकेडमी ने उस व्यक्ति को सौंपने से इनकार कर दिया, तो फिर उसे दोष मत दो, देवांश। देवांश को परेशानी पसंद नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो परेशानी से डरता था। अगर उसकी आमदनी पर असर पड़ता तो चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आसमान ही क्यों न गिर जाए। उनके पास कोई निश्चित सिद्धांत नहीं थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक एक ऐसा व्यक्ति या वस्तु थी जिसे वो बेहद प्रिय मानता था। जो लोग उन्हें छूते थे उन्हें उसके पागलपन और किसी भी कीमत को चुकाने की उसकी तत्परता का सामना करना पड़ता था। सरसराहट। इसी क्षण देवांश का शरीर थोड़ा सा हिला। दूसरी ओर उसी समय एक आकृति भी हिलने लगी। उस आकृति की गति बेहद तेज थी, यहां तक कि देवांश की गति के बराबर भी। वो आकृति स्वाभाविक रूप से वृद्ध पुरुषों में से एक थी, अकादमी के सर्वोच्च वरिष्ठों में से एक। बूढ़े आदमी ने रास्ता रोक दिया। मेरी दिव्य गुप्त अकादमी में कोई इतना दुस्साहसी नहीं हो सकता, तो फिर तुम कोशिश करके देख लो कि क्या तुम मुझे रोक सकते हो, देवांश ने ताना मारा। उसके कदम फिर से आगे बढ़े। उसकी हथेली सीधे एल्डर टोंगटियन की ओर बढ़ी। एल्डर टोंगटियन ज्वाला की आभा के प्रतिबंध के तहत पहले ही स्थिर हो चुके थे। सर्वोच्च गुरुदेव, मुझे बचाओ, गुरुदेव टोंगटियन ने आश्चर्य से कहा। बूढ़े व्यक्ति ने अत्यंत शीघ्र प्रतिक्रिया दी और हथेली से प्रहार किया। उसकी हथेली के भीतर एक ठंडी बर्फीली आभा उभरी और एक गड़गड़ाहट के साथ गहरी बर्फ का एक गोला संघनित हो गया। बर्फीली और घनी बर्फ ने तुरंत एल्डर टोंगटियन के सामने रास्ता रोक दिया। देवांश ने मुक्का मारा। महज गहरी बर्फ उसकी मुट्ठी को रोकने की कोशिश कर रही है। हालांकि इससे पहले कि उसकी मुट्ठी उस गहरी बर्फ को छू पाती, बस उसके करीब आने से ही उस गहरी बर्फ की ठंडी आभा ने उसकी मुट्ठी को तुरंत जमा दिया। इस बूढ़े आदमी के सामने भी तुम किसी को जान से मारने की हिम्मत करते हो? खुद को बहुत बड़ा समझते हो। बूढ़े आदमी का गंभीर चेहरा घमंड से भरा हुआ था। देवांश ने घिनौनी मुस्कान के साथ कहा, एक अग्नि नियंत्रण मार्शल आर्टिस्ट के सामने ये बर्फ के करतब दिखा रहे हो? क्या मजाक है? देवांश का हाथ कांप उठा, जिससे सतह पर जमी बर्फ तुरंत टूट गई। बूढ़े आदमी ने बेहद तेजी से प्रतिक्रिया दी और हथेली से वार किया। उस प्राचीन तार के पेड़ के भीतर मानो एक भयानक हिमपात समाया हुआ था। जैसे ही बूढ़े आदमी की हथेली ने देवांश की बाह को छुआ, लगभग उसी क्षण देवांश की बाह फिर से जम गई। इसके अलावा यह ठंड पहले से भी कहीं अधिक तीव्र थी। आश्चर्यजनक रूप से जमा देने वाली शक्ति तेजी से देवांश की बाह से प्रसारित हुई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो देवांश के पूरे शरीर को जमा देना चाहती हो। देवांश ने यह भी पाया कि उसके शरीर के रक्त में छोटे छोटे बर्फीले कण पहले ही दिखाई देने लगे थे। उसी समय बूढ़े आदमी ने अपनी उंगली से इशारा किया। एक ठंडी बर्फीली आभा एल्डर टोंगटियन की ओर बढ़ी, जिस ज्वाला की आभा ने मूल रूप से एल्डर टोंगटियन को प्रतिबंधित कर रखा था। वो तुरंत पूरी तरह से गायब हो गई। पीछे हट जाओ, ये वो लड़ाई नहीं है जिसमें तुम भाग ले सकते हो, बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से कहा। हाँ, एल्डर टोंगटियन ने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। उनका चेहरा खुशी से भर गया और उन्होंने जवाब दिया, फिर पीछे हटने की तैयारी की। लेकिन ठीक इसी क्षण देवांश की वो भुजा जो जानवर के पंजे से ढकी हुई थी, जम गई थी, लेकिन उसकी दूसरी भुजा पूरी तरह से अप्रभावित रही। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली पर स्टारलाइट इल्यूजनरी ग्लव तेजी से चमक उठा। धड़ाम! देवांश की मुट्ठी जोर से बाहर निकली। मुट्ठी पर 6 रंगों की ज्वालाएं संघनित हुई। बैंग! एक जोरदार धमाके के साथ एल्डर टोंगटियन के सामने पहले से ही अवरुद्ध पड़ी गहरी बर्फ पल भर में मुट्ठी से टूट गई। मुट्ठी ने गहरी बर्फ को भेदते हुए एल्डर टोंगटियन के गले को कसकर पकड़ लिया। दरार! ये एक कुरकुरी चटकने की आवाज भी थी। बैंग! बैंगनी क्रिस्टल स्पिरिट फ्लेम चमक उठी। एल्डर टोंगटियन को दया की भीख मांगने या घबराहट दिखाने का भी समय नहीं मिला। इससे पहले ही वो जलकर कोयले के गोले में बदल गए। असल में बैंगनी क्रिस्टल स्पिरिट फ्लेम के भयानक उच्च तापमान से ही वो पल भर में जलकर राख हो सकता था। लेकिन आसपास मौजूद आश्चर्यजनक रूप से गहरी बर्फ की आभा ने स्पष्ट रूप से लौ के तापमान को प्रभावित किया। इसलिए एल्डर टोंगटियन जलकर केवल कोयले के गोले में बदल गए, लेकिन उनमें जीवन के सारे लक्षण खत्म हो चुके थे और उनकी अचानक ही मृत्यु हो गई। देवांश की हरकतें स्पष्ट रूप से बेहद तेज थी और उसका हमला तीक्ष्ण और निर्णायक था। उसके बगल में बैठा बूढ़ा व्यक्ति समय पर प्रतिक्रिया देने में असमर्थ था। तुम! बूढ़े आदमी ने जब तक प्रतिक्रिया दी
तब तक वो पहले ही बहुत क्रोधित हो चुका था। हे, देवांश की हंसी अब उदासी नहीं थी, बल्कि उग्र थी। जिस व्यक्ति को ये मारना चाहता है, क्या आपको लगता है कि आप उसकी रक्षा कर सकते हैं? जब वो बोल रहा था, तो देवांश की ठंडी निगाहें दूर खड़े मुरली पर पड़ी। इस ठंडी निगाह को महसूस करते हुए मुरली के दिल में एक सिहरन दौड़ गई और वो अनियंत्रित रूप से कांप उठी। उस पल उसे ऐसा लगा मानो किसी खूंखार जानवर ने उसे निशाना बनाया हो, जिससे उसका पूरा शरीर ठंड से कांपने लगा, मानो वो किसी बर्फीले तहखाने में हो। उसके बगल में दोनों सर्वोच्च बुजुर्गों ने एक कदम आगे बढ़कर उसके सामने बाधा खड़ी कर दी। चिंता मत करो, दोनों परम बुजुर्गों ने धीरे से कहा। दूसरी ओर देवांश का हाथ फिर से कांप उठा और जमी हुई गहरी बर्फ पल भर में चकनाचूर हो गई। बूढ़े आदमी की हथेली के साथ साथ उसे भी हिलाकर खोल दिया गया था। जानवर के पंजे की आड़ में इसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। ये किस प्रकार का भयानक पशुवत योद्धा है, कितनी आश्चर्यजनक कठोरता है। बूढ़े व्यक्ति की आंखें सिकुड़ गई। देवांश ने उसे नजरअंदाज कर दिया, बस एक नजर डाली और फिर अपनी नजरें हटा ली। अपने विशाल हाथ को हिलाते ही उसकी हथेली में मौजूद ज्वालाएं और भी अधिक दबाव डालने लगी। बैंग बैंग बैंग, 9 लगातार विस्फोट। 12 चोटियों के अन्य 9 बुजुर्ग, जिन पर प्रतिबंध लगा हुआ था, ने मुंह भरकर खून उगला और तुरंत हवा में उड़ गए। जब वे जमीन पर गिरे, तब तक उनके शरीर पर जगह जगह जलने के निशान थे और वे तुरंत गंभीर रूप से घायल हो गए थे। देवांश ने अपनी नजरें हटा ली। उसके कदम फिर से चलने लगे और वो आगे बढ़ता रहा। एक कदम, एक कदम। अध्याय 1727। देवांश कदम दर कदम आगे बढ़ती रही। धिक्कार है, उसके पीछे खड़ा बूढ़ा व्यक्ति गुस्से से दहाड़ा, विशेषकर जब उसने देवांश के धीमे आरामदेह कदमों को देखा, मानो वो किसी आंगन में टहल रहा हो। तो इससे उसका क्रोध और भी भड़क उठा। देवा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हेवनली ओरिजिन एकेडमी ऐसी जगह है जहां तुम अपनी मर्जी से आ जा सकते हो? वूश! बूढ़े आदमी ने फिर हमला कर दिया। बर्फ के दायरे को सील करने वाला शैतान। आकाश से बर्फ की बड़ी बड़ी चादरें गिरी। जैसे ही बर्फ गिरी, उसने एक अवरोध उत्पन्न कर दिया। ये एक अष्टकोणीय अवरोध था जो गहरी बर्फ से बना था और जिससे कड़ाके की ठंड निकल रही थी। वो गहरी बर्फ चिकनी और पारदर्शी थी, मानो उसने अपना ही एक अलग क्षेत्र बना लिया हो। अंदर भी देवांश के कदमों को रोका नहीं जा सका। चारों ओर से आग की लपटों से घिरे होने के बावजूद वो धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन वो जहां से भी गुजरता, बर्फ पिघल जाती और आग फैल जाती। उसकी बाह पर 6 रंगों वाली अंगूठी और भी तेजी से घूमने लगी। दुनिया की 6 शक्तिशाली ज्वालाओं की ताकत को मात्र गहरी बर्फ से कैसे रोका जा सकता है? देवांश बस चलता रहा। जब वो बर्फ की बाधा तक पहुंचा, तो उसने कुछ नहीं किया, बस उसे पार कर गया। गहरी और ठंडी बर्फ पल भर में पिघल गई। अष्टकोणीय बर्फ की दीवार के भीतर एक मानव आकृति स्पष्ट रूप से पिघलकर उभर आई थी। जब तक देवांश बाहर निकली, तब तक पूरी बर्फ की दीवार धमाके के साथ ढह गई। ये कैसे संभव है? बूढ़े आदमी का चेहरा बदल गया। 8 चरम शीत शंकु। बूढ़े आदमी का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने एक और बार हथेली से वार किया। देवांश ने रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। बूम! जो एक साधारण झड़प प्रतीत हो रही थी, धरती को हिला देने वाली गर्जना के साथ विस्फोट हुआ। उस गर्जना से ऐसा लगा मानो पूरी हेवनली ओरिजिन एकेडमी कांप उठी हो। 2 ऊर्जाएं, एक ठंडी और एक गर्म, आपस में मिलकर आकाश में फैल गई और धीरे धीरे उग्र ड्रैगन में परिवर्तित हो गई। अत्यंत ठंडे बर्फीले अजगर को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वो उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र को जमा देना चाहता हो। लेकिन उनके पीछे आने वाला 6 रंगों वाला ज्वाला जंगली अजगर और भी अधिक अभिमानी और शक्तिशाली था। उसका विशाल, प्रचंड शरीर और अनियंत्रित आंखें, मानो उसमें कोई आत्मा हो, दुनिया को नीचा देखने और अजेय युद्ध शक्ति रखने की आभा से भरी हुई थी। बूम! एक और धमाके की आवाज सुनाई दी। विशालकाय बर्फीला अजगर धीरे धीरे चकनाचूर हो गया। हालांकि बर्फ के टूटे हुए टुकड़े नीचे नहीं गिरे। जिस क्षण वो विशालकाय हिम अजगर चकनाचूर हुआ, उसी क्षण 6 रंगों की ज्वाला वाले अजगर ने उसे जलाकर राख कर दिया। धूल का एक कण भी शेष नहीं बचा। जमीन पर अचानक बूढ़े आदमी के चेहरे पर दर्द की एक झलक दिखाई दी। वो अपनी हथेली को देख रहा था। उसकी हथेली, जो गहरी बर्फ से ढकी हुई थी, अब छेद से छलनी हो गई थी और खून से लथपथ थी। जब उसकी हथेली देवांश की उस भुजा से टकराई जो उस जानवर के हाथ से ढकी हुई थी,
तो ज्वालाओं की प्रतिक्षेपण शक्ति से वो तुरंत छेदित और घायल हो गई। उसकी अत्यधिक बर्फ भी उसे जरा भी सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ थी। ये कैसे संभव है? ये कितने आश्चर्यजनक पैमाने हैं, न केवल कठोर बल्कि इतने तीखे भी। बूढ़े आदमी ने अपने दांत भींच लिए। उसके चेहरे पर सदमे के भाव और भी गहरे हो गए। उस भयानक जानवर का हाथ कठोर और नुकीला था, लेकिन उसकी काली पपड़ियों के बीच मिश्रित लाल प्रकाश के कणों में स्पष्ट रूप से और भी अधिक आश्चर्यजनक विस्फोटक शक्ति समाहित थी। हल्की गड़गड़ाहट किसी ज्वालामुखी विस्फोट से कम नहीं थी। ये किस प्रकार का दानव प्राणी है? बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पर्पल फ्लेम देवा की निर्बाध गति और तीव्र उत्थान की क्षमता ऐसे भयानक अग्निगुण वाले दानव प्राणी की मार्शल आत्मा के जागृत होने के कारण हो? वो बूढ़ा व्यक्ति बस अवचेतन रूप से बोल रहा था, लेकिन उनके लहजे से साफ पता चलता था कि देवांश उनके बराबर या उनसे भी ऊंचे दर्जे पर थे। देवांश ने उसे नजरअंदाज कर दिया। बूढ़े व्यक्ति ने भी आगे कुछ नहीं पूछा। उसके चेहरे पर लड़ने का अद्भुत इरादा झलक रहा था। वूश! बूढ़ा आदमी पलक झपकते ही कुछ मीटर दूर देवांश का रास्ता रोक दिया। अत्यंत ठंडी यिनशा बूढ़े व्यक्ति ने दोनों हाथों से प्रहार किया, जिससे ठंडी यिनशा ऊर्जा की धाराएं संघनित हुई। पल भर में ही शीतलता से भरी यिनशा की एक बाधा बन गई। देवा, मैं मानता हूं कि तुम बहुत मजबूत हो। ऐसी प्रतिभा और ताकत वाकई आश्चर्यजनक है, लेकिन मेरे यहां रहते हुए तुम मुरली को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसे ले जाना तो दूर की बात है। देवांश कुछ नहीं बोली, चलती रही। जब वो उस भयानक अवरोध तक पहुंचा तो उसने बस मुक्का मारकर उसे बाहर निकाल दिया। हेवनली ओरिजिन एकेडमी वास्तव में छिपे हुए ड्रैगन और घात लगाए बैठे बाघों का स्थान था। इन तीनों महान बुजुर्गों में से कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके सामने खड़े उस बूढ़े व्यक्ति को ही ले लीजिए। एक्सट्रीम कोल्ड यिनशा में सिर्फ उसके हाथ नहीं, उसकी ताकत साबित कर दी थी, यहां तक कि आओ डोंगलों से भी कहीं अधिक। पीक 9999 दांव पर मौजूद लोगों के बीच वास्तव में एक बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। ये अंतर पीक 9999 दांव और लेजेंडरी बॉटलनेक के बीच के अंतर से उत्पन्न हुआ। ये अंतर अकल्पनीय रूप से बड़ा और अप्रत्याशित था। लगभग कोई भी साधन, कोई भी गुप्त तकनीक इस अंतर को पाट नहीं सकती, और नहीं ये पीक 9999 दांव पर मौजूद किसी व्यक्ति को पौराणिक बाधा को पार करने की अनुमति दे सकती है। इस खाई के समान विशाल अंतर के भीतर समान पीक 9999 दांव स्तर पर शक्तिशाली व्यक्तियों के बीच भी काफी अंतर था। इन तीन महान बुजुर्गों की तरह देवांश इन तीनों को नहीं पहचानता था, और नहीं वो जानता था कि वे हेवनली ओरिजिन अकादमी के भीतर कितने समय से एकांत साधना कर रहे थे। लेकिन देवांश की धारणा के अनुसार मध्य क्षेत्र के प्रसिद्ध शक्तिशाली व्यक्तियों में कम से कम 1000 वर्षों से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। बेशक बस इतना ही था। देवांश ने मुक्का मारा। उस राक्षसी हाथ की आड़ में उसकी मुट्ठी अजेय थी। एक्सट्रीम कोल्ड यिनशा द्वारा निर्मित अवरोध पल भर में चकनाचूर हो गया। वो मुक्का बेहद तेज और बेहद जोरदार था। उस भयानक जानवर के हाथ की खालों के बीच प्रकाश के कण दहाड़ते हुए तुरंत ही तेज रोशनी में बदल गए। जहां भी उस दानव का हाथ गुजरा, हवा शून्य में तब्दील हो गई और एक्सट्रीम कोल्ड यिनशा भी धूल में मिल गया। चहचहाट, एक तीखी आवाज। देवांश के पशुवत हाथ ने शीत अवरोध को भेद दिया, और उसी समय उसने सामने खड़े बूढ़े व्यक्ति की छाती को भेद दिया। दूर से देखने पर अन्य दो महान बुजुर्गों की पुतलियां सिकुड़ गई। उनके नजरिए से उन्होंने बूढ़े आदमी की पीठ से एक भयानक जानवर का हाथ बाहर निकला हुआ देखा। दूसरी ओर उस जानवर के ठंडे चमकदार पंजे देखकर उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तुम! बूढ़े आदमी का चेहरा पीला पड़ गया और उसके मुंह से खून बहने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने देवांश को घूर कर देखा। देवांश ने उसे नजरअंदाज कर दिया, यहां तक कि उसने बूढ़े आदमी के होठों पर लगे खून या घाव की ओर भी नहीं देखा। उसने बस अपना हाथ झटका दिया। बूढ़े व्यक्ति का शरीर बुरी तरह से उछलकर दूर जा गिरा। उसके घायल शरीर को उस दरिंदे के हाथ से खींचकर अलग कर दिया गया। पफ! बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरते ही खून का एक और घूंट थूक दिया। घाव से खून तेजी से बह निकला। उनकी अत्यधिक बर्फ भी घाव को जमाकर खून बहना रोकने में असमर्थ रही। बैंगनी क्रिस्टल स्पिरिट फ्लेम, अर्थ वेन गोल्ड फायर और दुनिया की अन्य कई शक्तिशाली ज्वालाएं, वे वास्तव में दुर्जय हैं। बूढ़े व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया था और उसने दांत पीसते हुए कहा। देवांश ने उसकी ओर एक नजर भी नहीं डाली। उसकी उदासीन आंखों में पहले से ही एक भयानक क्रूरता झलक रही थी।
उनके आसपास मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर हैरानी के भाव स्पष्ट थे। उसे मौके पर ही मार डालो। दो महान बुजुर्गों के बीच खड़े व्यक्ति ने सीधे 4 ठंडे शब्द कहे। उसके बगल में जो व्यक्ति पहले शांत दिख रहा था, उसने सिर हिलाया। उसका चेहरा भी ठंडा पड़ गया था। वूश! बीच में खड़े व्यक्ति ने तुरंत देवांश का रास्ता रोक दिया। दूसरे व्यक्ति की आकृति तेजी से गुजरी और वो घायल बूढ़े व्यक्ति के सामने आ पहुंचा। जियूहान, क्या तुम ठीक हो? बोलते समय बूढ़ा व्यक्ति लगातार अपनी उंगलियों से इशारा कर रहा था। शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं तेजी से बाहर निकली और घायल बूढ़े व्यक्ति के घाव में समा गई। ये शांग, धन्यवाद। घायल बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया। जियूहान, ये शांग। धीरे धीरे आगे चल रही देवांश ने नाम सुनकर थोड़ा भौहें सिकोड़ी। उसने शुरू में इन दोनों महान बुजुर्गों को पहचाना नहीं था, लेकिन अब जब उसने उनके नाम सुने तो वो जान गया कि वे कौन थे। 1000 साल पहले मध्य क्षेत्र में बर्फ के रास्ते पर चलने वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति, जियूहान, जिसकी एक दुर्जेय प्रतिष्ठा थी। किंवदंती के अनुसार अपनी प्रसिद्धि के चरम पर वो परम जगत के भीतर मध्य क्षेत्र में पहले से ही अजेय था। अब वो स्वाभाविक रूप से और भी अधिक शक्तिशाली हो गया था। अगर देवांश को सही से याद है तो ये शेंग हवेली के उससे भी पहले वाले हवेली मालिक थे। अध्याय 1728। मध्य क्षेत्र के 18 प्रांतों में 6 तारे, 6 प्रकाश, 5 स्वर्ग और 1 संत है। 18 प्रांतों में से प्रत्येक की शक्ति लगभग बराबर है। हालांकि अनगिनत वर्षों से ये शेंग मनोर के जागीरदार, जो एक संत है, जागीरदारों में हमेशा सबसे शक्तिशाली रहे हैं। हालांकि देवांश को केवल इन दोनों के नाम ही पता थे, लेकिन उन्हें उनके कारनामों आदि के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। आखिरकार ये दोनों 1000 साल से भी अधिक समय पहले के शक्तिशाली व्यक्ति थे, और देवांश बिना किसी कारण के इतने पुराने समय के लोगों की जांच नहीं करेगा। ठीक इसी क्षण जियूहान ने ठंडी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, शिंगे, अगर हम तीनों मिलकर काम करें तो हम निश्चित रूप से इस देवा को हरा सकते हैं। ठीक है। इसी क्षण देवांश के रास्ते में खड़े बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया। यह बुजुर्ग व्यक्ति 3 महान बुजुर्गों में से मध्य वाला था। इसी क्षण उसके हाथ में धीरे धीरे एक तेज तलवार प्रकट हुई। जिंगे, लिनजिंगे! देवांश की पुतलियां सिकुड़ गई। शुरू में जब उसने शिंगे शब्द सुना तो उसे यकीन नहीं था कि उसके सामने खड़ा बूढ़ा व्यक्ति कौन है, लेकिन बूढ़े व्यक्ति को तलवार पकड़े हुए देखकर और जिस गति से बूढ़े व्यक्ति ने तलवार पकड़ी हुई थी, उसे देखकर उसने तुरंत उसे पहचान लिया। बूढ़े आदमी के हाथ में मौजूद तलवार में तारों की रोशनी के कण जमा हो गए थे। देवांश के कदम, जो अब तक लगातार आगे बढ़ रहे थे, पहली बार रुक गए और ठीक वहीं ठहर गए। क्या आप में कोई ऐसी काबिलियत है कि आप इस बूढ़े आदमी को पहचान सकते हैं? उसके सामने खड़े बूढ़े आदमी ने, जिसके हाथ में तलवार थी, सिर हिलाकर हाँ कहा। जब उसने सिर हिलाया तो उसमें न तो खुशी थी और न ही दुख, लेकिन जैसे ही उसने अपनी तलवार उठाई, तलवार की आश्चर्यजनक गति ने देवांश की आंखों में चुभन पैदा कर दी। हां, उसने अपने सामने खड़े बूढ़े व्यक्ति को पहचान लिया। सटीक रूप से कहें तो उसने बूढ़े व्यक्ति की तलवार की गति को पहचाना, और तभी उसने बूढ़े व्यक्ति की पहचान को पहचाना। क्योंकि उसने बूढ़े व्यक्ति की तलवार चलाने की गति को पहचान लिया था, इसलिए वो तलवारबाजी के इस मार्ग को जानता था और उसने इसका अभ्यास भी किया था। लिन शिंगे, जो न जाने कितनी पीढ़ियों पहले तलवार क्षेत्र के लिन परिवार के मुखिया थे। उनकी प्रसिद्धि का चरम 2000 साल पहले था, और तलवारबाजी का वह मार्ग जिसे उन्होंने अपनाया, तलवार क्षेत्र में स्थित 10,000 तलवार स्तंभों के जंगल में, देवांश ने सबसे पहले तलवार स्तंभों पर अंकित तलवारबाजी की कला को ही समझा था। जी हां, ये स्टार कटिंग स्वॉर्ड दाव ही था। लिन जिंगे, ये शांग, जियूहान, ये तीनों ही 1000 साल से भी अधिक पूर्व के प्रमुख व्यक्ति थे। उनमें से प्रत्येक अपने अपने साधना पथ में अग्रणी थे। मध्य क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली और अद्वितीय व्यक्तित्व थे। वूश, वूश, वूश! इस समय देवांश द्वारा बुरी तरह घायल किए गए जियूहान अपनी चोटों से उबर चुके थे। ये शेंग मनोर के पूर्व जागीरदार होने के नाते स्वाभाविक रूप से ये शेंग के 6 परम सिद्धांतों को भी समझते थे। मेडिसिन एब्सोल्यूट की शक्ति वास्तव में बेहद जबरदस्त थी। इस समय उन तीनों ने मिलकर एक त्रिकोणीय संरचना बना ली थी, जिसके चारों ओर देवांश घिरा हुआ था। देवा, हम तीनों जो हेवनली ओरिजिन अकादमी में ग्रैंड एल्डर के रूप में सेवा कर रहे हैं, तुम्हें उपद्रव मचाना जारी रखने की अनुमति नहीं देंगे। एक ही वाक्य में कहूं तो या तो आत्मसमर्पण करो
या मर जाओ। हम तीनों के पीछे मौजूद ताकतों के साथ भले ही हम तुम्हें 3 हॉलों के उत्तराधिकारी को मार डालें, फिर भी 3 हॉल ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। आखिरकार आपने अभी तक आधिकारिक तौर पर पदभार ग्रहण नहीं किया है, उन तीनों ने ठंडे स्वर में कहा। देवांश अपने पिछले आश्चर्य से उबर चुका था और उसकी आंखों में एक बार फिर वही ठंडा और क्रूर भाव लौट आया था। तीनों हॉल के बिना सिर्फ मैं, देवा, तुम तीनों को मार डालूंगा तो तुम्हारे पीछे की ताकतें एक शब्द भी बकवास बोलने की हिम्मत नहीं करेंगी। अगर उन्होंने हिम्मत की तो मुझे उन्हें भी मार डालने में कोई आपत्ति नहीं है। देवांश की हंसी बेहद उग्र थी। उसकी दूसरी भुजा पर चटक 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 एक दैत्य का हाथ तुरंत ही आकार ले लिया। इस समय उसने अपने दोनों पशुवत हाथों को पूरी तरह से मुक्त कर दिया था। दरअसल जब से उन्होंने मार्शल दाओ ग्रैंडमास्टर साधना स्तर में कदम रखा है, उनकी शक्ति में गुणात्मक छलांग लगी है। वो पूरी तरह से 6 रंगों वाली ज्वाला की अंगूठी और दुनिया में मौजूद 6 शक्तिशाली ज्वालाओं के प्रवर्धन पर निर्भर था। साथ ही अग्नि नियंत्रण करने वाले जानवर की ज्वाला नियंत्रण क्षमता में वृद्धि भी हुई, जो पहले से ही बर्फ लुआन तलवार के स्तर के बराबर थी। केवल एक ही दैत्य हाथ को संघनित करके उसकी ज्वाला नियंत्रण शक्ति ने पहले ही मुश्किल से अद्वितीय 9,999 दांव में प्रवेश कर लिया था। इसीलिए उसे पहले किसी पशु हाथ को संघनित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और वो फिर भी 6 रंगों के ज्वाला वलय के अंतर्गत जसपाल को हराने में सक्षम रहा। और एक विशालकाय हाथ को संघनित करने के बाद उसने सीधे ज्यू हान को हरा दिया। और अब लिन शिंगे, ये शांग और ज्यू हान, ये तीनों पूर्व अद्वितीय वरिष्ठ जो एक समय के लिए प्रसिद्ध थे, ने हाथ मिला लिया था। इसलिए उसे एक दूसरा शक्तिशाली योद्धा तैयार करना पड़ा। हालांकि उनकी ताकत अभी भी पियरलेस 9,999 दांव के स्तर पर थी। पियरलेस 9,999 दांव और लेजेंडरी बॉटलने के बीच का अंतर भयावह रूप से बड़ा था। ये एक ऐसा अंतर था जिसे किसी भी तरह से पाटना लगभग असंभव था। इसलिए दोनों पशुवत हाथों को संघनित करने के बावजूद उसकी शक्ति का स्तर अभी भी अद्वितीय 9,999 दांव पर था। निश्चित रूप से लगभग अजेय अद्वितीय 9,999 दांव पर इन तीनों से निपटना ही काफी था। तीनों ग्रैंड एल्डर्स ने भी जाहिर तौर पर देवांश की बाहों में आए बदलाव को नोटिस किया। क्या मार्शल सोल फिर से प्रकट हुआ? लिन शिंगे ने अपना सिर हिलाया, हठी और पश्चातापहीन। ये शांग ने ठंडी चीख मारी, उसे मौके पर ही मार डालो। ज्यू हान ने सीधे सीधे कहा, वूश वूश वूश। उन तीनों ने तुरंत हमला कर दिया। जैसे ही लिन शिंगे की तलवार नीचे की ओर चली, वो तुरंत देवांश के सिर के ऊपर जा पहुंची। वो तलवार तारों की रोशनी जितनी तेज और आकाशगंगा जितनी भयंकर थी। ये तलवार तारा काटने वाली तलवार थी। देवांश ने इस तलवार का अनुभव किया था, लेकिन वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं था। ये शांग के हाथ से एक जोरदार प्रहार हुआ। देवांश ने भी इस हथेली के प्रहार को पहचान लिया। ये शेंग हथेली का प्रहार था। हालांकि इस हथेली के प्रहार से 6 परम शक्तियों की शक्ति में उछाल आया और ये शांग स्पष्ट रूप से पूरी ताकत लगा रहा था, जिसका इरादा सीधे देवांश को मारना था। उसी समय ज्यू हान की हथेली ने भी हमला किया। उस हथेली पर लगी भयानक ठंडी बर्फ को भी पूरी ताकत से मारा गया था। देवांश की आंखें सिकुड़ गई और दोनों मुट्ठियां एक साथ बाहर निकल आई। उस भयंकर जानवर के हाथों पर लाल रोशनी के कण फूट पड़े और 6 रंगों की लपटें बेकाबू होकर फैलने लगी। इस समय उसकी लड़ने की इच्छा शक्ति भयावह थी। क्लैंग! लिन शिंगे की तलवार ने देवांश की बाह पर वार किया, लेकिन इसका परिणाम चिंगारियों की बौछार के रूप में सामने आया। देवांश का हाथ पूरी तरह से सुरक्षित था। धड़ाम! ज्यू हान की हथेली ने एक बार फिर देवांश की दूसरी बाह पर प्रहार किया। धमाका! बर्फीला ड्रैगन ठंडा और हिंसक था, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि हिम ड्रैगन का विनाश हो गया। ठंडी बर्फ पिघल गई, जो जानवर के हाथ को जरा भी नुकसान पहुंचाने में असमर्थ थी। केवल ये शांग की हथेली ने ही देवांश की छाती पर जोरदार प्रहार किया। पफ! देवांश ने मुंह भरकर खून से सना बलगम थूक दिया। मांस के नीचे उसका चेहरा पहले ही पीला पड़ चुका था। भाग जाओ! देवांश ने ठंडी चीख मारी और उसके दोनों पशुवत हाथ कांपने लगे। लिन शिंगे की तलवार और ज्यू हान की हथेली दोनों एक ही समय पर झटके से दूर जा गिरी। केवल ये शांग की हथेली ही देवांश की छाती पर दबी हुई थी। दूर से मुरली ने व्यंग्य करते हुए कहा, देवा, क्या तुम अभी बहुत घमंडी नहीं थे? मुझे हरा दोगे? सिर्फ तुम अकेले?
तीनों महापुरुषों, इस दुष्ट को तुरंत मार डालो। हमारे स्वर्गीय उत्पत्ति अकादमी में उपद्रव करने की हिम्मत करने वाले इस व्यक्ति की रक्षा तीनों हॉल भी नहीं कर सकते। पफ। देवांश ने खून से सना हुआ बलगम का एक और घूंट थूक दिया। ये शेंग के 6 परम तत्व वास्तव में दुर्जय हैं। देवांश की निगाहें ये शांग पर टिकी हुई थी। ये शांग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, देवा, तुम एक असाधारण राक्षस हो। अभी आत्मसमर्पण कर दो और ये बूढ़ा आदमी तुम्हारी जान बख्शने की गारंटी देता है। देवांश ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ये शांग, तुम्हारे उस एक वाक्य के लिए ही मैं आज तुम्हारी जान बख्श रहा हूं। देवांश के हाथ तुरंत हिलने लगे, छाती पर पड़े प्रहार को सहते हुए, गंभीर चोट को सहन करते हुए। बूम! देवांश के हाथ से एक मुक्का निकला। इतनी जल्दी ये शांग की पुतलियां सिकुड़ गई। ये शांग, लिन जिंगे और जियू हान तुरंत पहुंचे। बूम! इस समय देवांश के शरीर पर व्याप्त आभा चरम सीमा तक पहुंच गई। 3 अत्यंत भयंकर 6 रंगों वाले घूमते हुए अजगर बाहर निकल आए। बूम बूम बूम! लगातार 3 दहाड़े। बैंग बैंग बैंग! लगातार 3 विस्फोट। लिन शिंगे अपने शरीर और तलवार दोनों के साथ बुरी तरह से हवा में उड़ गए। जियू हान, जिसकी बर्फ टूट गई थी, वो भी बुरी तरह से उड़कर दूर जा गिरा। हथेली में चोट लगने से घायल ये शांग 1000 मीटर दूर जा गिरा। ज्वालाओं से घिरे 3 ड्रैगनों द्वारा निगल लिए जाने के बाद तीनों आकृतियां बुरी तरह से पीछे की ओर धकेल दी गई। जब तक वे तीनों जमीन पर गिरे, उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और उन्होंने खून से सना हुआ बलगम मुंह भर भर कर थूका। अब तुम्हारी बारी है। देवांश ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और सीधे मुरली की ओर देखा। तुम। मुरली का शरीर कांप उठा। ये कैसे संभव है? तीनों महान बुजुर्ग पराजित हो गए। उसे रोको। दूर से लिन शिंगे ने अपनी चोटों को सहते हुए दहाड़ लगाई। इस व्यवस्था के तहत स्वर्गीय उत्पत्ति अकादमी की गरिमा को बाहरी लोगों द्वारा रौंदा नहीं जाना चाहिए। हाँ, उनके आसपास वे बुजुर्ग जिन्होंने पहले हमला नहीं किया था, जमीन पर वे बुजुर्ग जो हवा में उछल गए थे और पहले से ही घायल थे, सभी ने एक साथ जवाब दिया। ये प्रतिक्रिया सुव्यवस्थित और एकसमान थी। किसी ने भी जरा भी संकोच नहीं किया। संपूर्ण हेवनली ओरिजिन अकादमी का सामंजस्य वास्तव में आश्चर्यजनक था। वूश 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 वूश! असंख्य प्रकाश की लकीरें आकाश में ऊपर की ओर उठीं। हेवनली ओरिजिन एकेडमी में पल भर में अफरातफरी मच गई। पर्वत कांप उठे और धरती हिल गई। आकाश में बहुत ऊपर हजारों धागों की तरह एक भव्य और गहन संरचना पल भर में उठ खड़ी हुई। स्वर्गीय उत्पत्ति अकादमी का सुरक्षात्मक कवच। देवांश ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। किसी भी बल, संप्रदाय आदि के लिए उनकी सुरक्षात्मक व्यवस्था उस बल की सबसे मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। लिन शिंगे ने गरजते हुए कहा, सभी आंतरिक और बाहरी शिष्य, 12 शिखरों के शिष्य, एकांतवास में रहने वाले शिष्य तुरंत 12 शिखरों से बाहर निकल जाएं। सभी भिक्षुओं और वरिष्ठों, ये सुनिश्चित करें कि वे भव्य संरचना को बनाए रखें और देवा को मार डालें। धमाका! भव्य सरणी के ऊपर स्वर्ग और पृथ्वी के देवता के समान एक विशाल आभा नीचे गिरी, सीधे देवांश की ओर बढ़ रही थी। उस अद्भुत शक्ति ने वास्तव में देवांश के चेहरे का भाव बदल दिया। वूश वूश वूश! देवांश के हाथ एक साथ हिलने लगे और तुरंत ही गहन हस्त मुद्राएं बन गई। उस विशाल आभा के उतरने से ठीक पहले देवांश के हाथ से आग का एक स्तंभ ऊपर की ओर उठा। स्वर्गीय अग्नि मुहर। देवांश दहाड़ा। आग की तेज रोशनी ने वास्तव में इस आभा को पीछे धकेल दिया। बूम! महज कुछ ही सेकंड में धरती को हिला देने वाली एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। पूरी दुनिया अचानक सफेद हो गई। आग की लपटें मानो पूरी दुनिया में फैल रही थी। आग की रोशनी गायब होने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। आकाश में विशाल सरणी पहले ही चकनाचूर हो चुकी थी। जमीन पर देवांश पूरी तरह से सुरक्षित था। वो अहंकारी और निर्मम शख्स एक बार फिर कदम दर कदम चलने लगा। हमारे हेवनली ओरिजिन एकेडमी के सुरक्षा कवच, सैकड़ों वरिष्ठों और 1000 से अधिक भिक्षुओं की शक्ति को मिलाकर भी हम इस बच्चे को नहीं रोक पा रहे हैं। लिन शिंगे का चेहरा पीला पड़ गया था। कितना भयानक राक्षस है! ये शांग की आवाज अनजाने में कांप उठी। दूर से वो अभिमानी और निर्मम आकृति कदम दर कदम आगे बढ़ रही थी। उसके कदम बहुत हल्के थे, लेकिन सबकी नजरों में ऐसा लग रहा था मानो वो हेवनली ओरिजिन एकेडमी की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा हो। जब से वो अहंकारी व्यक्ति प्रकट हुआ, तब से वो केवल धीरे धीरे ही चल रहा था।
लेकिन कोई भी उसके कदमों को जरा सा भी नहीं रोक सका। आक्रमणकारी बुजुर्ग, 12 चोटियों के बुजुर्ग, स्वर्गीय उत्पत्ति पर्वत चोटियों के बुजुर्ग और यहां तक कि तीनों महान बुजुर्ग भी एक एक करके पराजित हो गए। उसकी मुट्ठियों ने हेवनली ओरिजिन एकेडमी के सभी महाशक्तिशाली छात्रों को हवा में उड़ा दिया। उसकी ज्वालाओं ने अकादमी की आशा की अंतिम किरण को भी बुझा दिया। मध्य क्षेत्र की नंबर 1 अकादमी, हेवनली ओरिजिन अकादमी भी वास्तव में इस युवा दानव के कदमों को रोकने में असमर्थ थी। बैंगनी लॉ देवा। संभव है कि आज से हेवनली ओरिजिन अकादमी में कोई भी इस नाम को नहीं भूलेगा। जुड़वा सितारों में से एक, कई बुजुर्ग आपस में कुछ बुदबुदा रहे थे। उन्होंने देवा की ओर देखा, लेकिन उन्हें वह तलवारबाजी का माहिर भी याद आ गया जिसे उस समय अकादमी से सार्वजनिक रूप से निष्कासित कर दिया गया था और जिसने अकादमी में हुए अन्याय को सहने के बाद गर्व से विदा ली थी। ये ज्वाला नियंत्रण राक्षस पहले से ही इतना भयानक है, अब वो तलवार दाव राक्षस कितना विकसित हो गया होगा। वो तलवार दाव राक्षस भी जुड़वा सितारों में से एक था। अगर वो आज यहां होते, अगर उन्हें उस समय अकादमी से निष्कासित न किया गया होता, तो आज तलवार चलाने वाला वह राक्षस निश्चित रूप से ज्वाला को नियंत्रित करने वाले इस राक्षस का मुकाबला करने में सक्षम होगा। दुर्भाग्यवश इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जब उस तलवार दाव राक्षस को उस समय निष्कासित किया गया था, तो डीकन यू के अलावा किसी अन्य बुजुर्ग या डीकन ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की और स्वर्गीय उत्पत्ति पर्वत की चोटियों से कोई भी सम्मानित बुजुर्ग उसके लिए न्याय करने नहीं आया। कदम कदम कदम। देवांश के कदम बहुत धीमे थे, लेकिन मुरली को ऐसा लग रहा था मानो वे उसके दिल पर भारी पड़ रहे हों, जिससे उसका दिल ठंडा पड़ गया और उसका जिगर कांपने लगा। ये देवा, क्या तुम जानते हो कि मेरा भाई कौन है? अगर तुमने मेरे सिर के एक भी बाल को नुकसान पहुंचाया। एक कदम बढ़ाते ही देवांश के कदम मुरली से 1 मीटर की दूरी पर रुक गए। दूर से एक आकृति तेजी से पास आई और बोली, भाई कृपया दया करें। ये मुरली की आवाज थी और मुरली के बगल में अचानक एक बूढ़ा आदमी प्रकट हो गया। वो हेवनली ओरिजिन एकेडमी के पूर्व प्रधानाध्यापक हुआ थे। आज चाहे कोई भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देवांश ने उदासीनता से सिर हिलाया। अध्याय 1729। देवांश की उदासीन आवाज धीमी पड़ गई। उनकी निगाहें सीधे अपने सामने बैठे बूढ़े महल के स्वामी हुआ पर टिकी हुई थी। जहां तक मुरली की बात है, जो दूर से तेजी से उड़ रहा था, उसे पहले ही नजरअंदाज कर दिया गया था। पुराने महल के स्वामी हो मुरली और सिकोंग यू ने एक साथ प्रणाम किया। उनके चेहरे अपार खुशी से भरे हुए थे। पुराने महल के स्वामी हो, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। इस दुष्ट देवा ने आज हमारे स्वर्गीय खजाना महल में भारी अशांति फैलाई है। अनगिनत बुजुर्गों और भिक्षुओं को मार डाला है और घायल कर दिया है। तीनों हॉलों की प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करते हुए वो इतना अहंकारी, बेलगाम और क्रूर हो गया है। वृद्ध महल स्वामी हुआओं के बूढ़े हाथ ने थोड़ा सा उठकर उनकी बातों को रोक दिया। मुझे सब पता है। वृद्ध महल के स्वामी हुआओं के स्वर में न तो खुशी का भाव था और न ही दुख का। हां, उसे सब कुछ पता था। महल के मुखिया होने के नाते उन्हें यहां क्या हो रहा था, इसकी जानकारी कैसे नहीं हो सकती थी। इस समय ओल्ड पैलेस मास्टर हुआओं ने भी सीधे देवांश की ओर देखा। उनका भाव जटिल लेकिन शांत था। नमस्कार, पुराने महल के स्वामी। उनके आसपास मौजूद सभी बुजुर्ग और भिक्षु हालांकि संप्रदाय की सुरक्षा व्यवस्था के टूटने से हुए नुकसान से घायल थे, फिर भी उन्होंने तुरंत सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। पुराने महल के स्वामी हुआ ने चारों ओर नजर डाली। इस समय विशाल स्वर्गीय खजाना महल पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। लड़ाई के निशान हर जगह मौजूद थे। भयंकर ज्वाला की आभा आसपास के लगभग हर कोने में व्याप्त थी। विभिन्न शिखर, जो कभी प्रतिभाशाली व्यक्तियों और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण थे, अब अधिकतर खंडित हो चुके हैं। महल के बुजुर्ग और उपासक, वे गुप्त बुजुर्ग जो स्वर्गीय खजाना पर्वत की चोटियों पर एकांतवास में थे, सभी प्रकट हुए। लेकिन इस समय वे सभी घायल थे और जमीन पर पड़े हुए थे। महल के सभी बुजुर्गों और उपासकों ने आदरपूर्वक अभिवादन किया, लेकिन वास्तव में ऐसे बहुत कम लोग थे जो उठकर प्रणाम कर सकते थे। विशाल स्वर्गीय खजाना महल अब इतनी दयनीय स्थिति में था। क्लैंग। ठीक तभी आकाश को हिला देने वाली एक जोरदार आवाज हवा में गूंज उठी। मुरली तुरंत ही मुरली के बगल में स्थिर रूप से उतर गया। भाई। मुरली का चेहरा अचानक अत्यधिक खुशी से चमक उठा। उसी समय उसकी निगाहें उकसावे से भरी हुई देवांश पर टिकी हुई थी।
भाई, जल्दी से इस बदमाश को पकड़ने में मेरी मदद करो। चुप रहो, मुरली ने फटकार लगाई। उसकी निगाहें भी सीधे देवांश पर टिकी हुई थी। संभवतः ये वही प्रसिद्ध बैंगनी ज्वाला देवा भाई ही है जो पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। मुरली के चेहरे पर शांति का भाव था और उन्होंने अपने हाथों को जोड़कर एक आकृति बनाई हुई थी। देवांश ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो अभी भी केवल ओल्ड पैलेस मास्टर हुआओं को ही देख रही थी। भाई, ये देखकर मुरली ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। तुम, देवा। मुरली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मेरा भाई तुमसे नरमी से बात कर रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तुम खुद को असल में क्या समझते हो? चुप रहो। मुरली ने फिर से फटकार लगाई। उसने सीधे देवांश की ओर देखा, स्वाभाविक रूप से ये जानते हुए कि देवांश की निगाहें ओल्ड पैलेस मास्टर हुआओं पर टिकी हुई थी। वो एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि देवा की इस हरकत का मतलब था कि वह उसे महत्वपूर्ण नहीं समझता था। यह देवा के अपनी ताकत और स्तर पर अत्यधिक आत्मविश्वास का प्रदर्शन था। इस समय महल के पुराने स्वामी हुआ ने धीरे धीरे अपना मुंह खोला। तुमने अशांति फैलाई है, तुमने लोगों को मारा है और तुमने आसपास के सभी लोगों को घायल किया है। क्या वो काफी है? वृद्ध महल स्वामी हुआ की आवाज बहुत ही मधुर थी, लेकिन धीरे से बोला गया, क्या ये काफी है? एक अलौकिक ध्वनि की तरह था जिसने सीधे देवांश के दिमाग पर प्रभाव डाला। देवांश की ताकत से उसका मन अनायास ही कांप उठा। मजबूत, बेहद मजबूत, भयावह रूप से मजबूत। ये देवांश की पहली भावना थी। बेशक उसे ऐसी ही भावना की उम्मीद थी। इस समय भी उसकी निगाहें उदासीन थी, लेकिन उसने अनजाने में ही थोड़ी सी आशंका प्रकट कर दी। हां, आशंका। उनके सामने बैठे इस बुजुर्ग के चेहरे पर शांति का भाव था, लेकिन पूरे मध्य क्षेत्र में कौन ये कहने की हिम्मत कर सकता था कि उनकी उपस्थिति में उन्हें कोई आशंका नहीं थी? मध्य क्षेत्र की ये महान हस्ती, स्वर्गीय खजाना महल के इतिहास में सबसे उत्कृष्ट मार्शल आर्टिस्ट और सबसे उत्कृष्ट पुराने महल के गुरु के बारे में ये अफवाह भी थी कि उन्होंने एक बार एक महान शिष्य को प्रशिक्षण दिया था। अन्य सभी बातों को एक तरफ रख दे तो शिष्यों को शिक्षा देने की उनकी क्षमता ही गहन सम्मान की भावना जगाने के लिए पर्याप्त थी। उनके छात्र हर जगह थे, उनके शिष्य अनगिनत थे। ये कहने के बजाय कि स्वर्गीय खजाना महल एक ही झटके में मध्य क्षेत्र को हिला सकता था, ये कहना अधिक सटीक होगा कि वास्तव में मध्य क्षेत्र में एक झटके से हलचल मचाने वाला व्यक्ति उनके सामने खड़ा ये बुजुर्ग, ये महान व्यक्तित्व था। किसी को नहीं पता था कि उसने कितनी मार्शल आर्ट में महारत हासिल की थी या स्वर्ग और पृथ्वी के कितने गहन रहस्यों को उसने समझा था, लेकिन यहां तक कि वे अद्वितीय हस्तियां जो अनगिनत वर्षों से प्रसिद्ध थी, उन्हें भी विनम्रतापूर्वक उनका मार्गदर्शन लेना पड़ता था। उस समय तियानक्सिंग शहर में देवांश ने इस पुराने महल के मास्टर हुआओं की विधियों को देखा था। केवल वे अनगिनत तरीके ही ये साबित करने के लिए पर्याप्त थे कि इस पुराने महल के स्वामी हुआ की शक्ति कितनी अकल्पनीय थी। इस समय ओल्ड पैलेस मास्टर हुआओं की निगाहें देवांश पर टिकी हुई थी। उनकी आंखों में सचमुच जटिलता झलक रही थी। वो देवा के जवाब का इंतजार कर रहा था। देवांश की आंखें ठंडी थी। वो इस निगाह से बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। पर्याप्त नहीं, उदासीनता भरे शब्द केवल ये दो ही थे, लेकिन वे दृश्य वहां मौजूद सभी मार्शल आर्टिस्टों के चेहरे के भावों को आश्चर्य से बदलने के लिए काफी थे। पर्याप्त नहीं, स्वर्गीय खजाना महल के पुराने महल स्वामी हुआओं के सामने उसने काफी नहीं कहा, जिसका अर्थ था कि उसने अभी तक पर्याप्त परेशानी नहीं खड़ी की थी, और जिसने ये बात कही वो महज एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। देवा, तुम बहुत बदतमीज हो, दूर से जीव हान ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। कितना अभिमानी बच्चा है। ये शांग की आंखें सिकुड़ गई। क्या आपको पता है कि आपके तीनों हॉलों के मुख्य हॉल मास्टर भी हमारे पुराने महल के स्वामी को देखकर उन्हें वरिष्ठ और पुराने महल के स्वामी कहकर पुकारते हैं? लिन शिंगे ने ठंडे स्वर में कहा। तुम तो बस एक नासमझ बच्चे हो। तुम्हारी इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? स्कचका, मुरली ने ताना मारते हुए कहा। देखो, बूढ़े महल के स्वामी हो, भले ही आप स्वयं उपस्थित हो जाएं, ये दुष्ट देवा आपको जरा भी सम्मान नहीं देगा। नहीं, सटीक रूप से कहे तो उसे किसी की परवाह ही नहीं है। वो सचमुच अपनी प्रतिभा को बहुत असाधारण समझता है। आज वो इतना अहंकारी और अत्याचारी होने का साहस करता है। भविष्य में जब वो वास्तव में तीनों हॉलों पर कब्जा कर लेगा और शक्ति प्राप्त कर लेगा, तो मुझे डर है कि ये मध्य क्षेत्र भीषण अराजकता में डूब जाएगा। हे महामहिम, कृपया न्याय का पालन करें।
सिकोंग यू ने तुरंत प्रणाम किया। ओल्ड पैलेस मास्टर हुआ चुप रहे और देवांश को देखते रहे। वो अब भी इंतजार कर रहा था। देवांश के जवाब का इंतजार है। पुराने महल के स्वामी हुआओं का बहुत सम्मान किया जाता है। मैं ये जानता हूं। देवांश ने उदासीनता से सिर हिलाया। मैं आपका कुछ सम्मान करता हूं। पुराने महल के स्वामी को भी ये पता होना चाहिए। मुझे पता है। बूढ़े महल के स्वामी हुआ ने सिर हिलाया और उनके होंठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। अपनी कुख्यात प्रतिष्ठा के साथ पर्पल फ्लेम देवा, अगर तुमने इस बूढ़े आदमी को सम्मान नहीं दिया तो आज स्वर्गिक खजाना महल शायद राख में तब्दील हो गया होता और हर जगह लाशें बिखरी होती। तुम्हें दुष्ट सम्राट के महल का भी भय नहीं है और तुम तो यहां तक कहने की हिम्मत करते हो कि मध्य क्षेत्र के 13,000 क्षेत्रों में कोई दुष्ट साधक नहीं होगा। स्वाभाविक रूप से आप मेरे जैसे छोटे से स्वर्गीय खजाने वाले महल से प्रतिशोध से नहीं डरेंगे। देवांश की आंखें ठंडी बनी रहीं। पुराने महल के स्वामी बहुत ही विनम्र हैं। त्याग देना। वृद्ध महल स्वामी हुआ ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर हल्की सी मुस्कान बिखेरी और चुप रहे। कदम। मुरली के बगल में मुरली की आकृति ने एक कदम आगे बढ़ाया। भाई। मुरली का चेहरा गंभीर था। इस कठोरता में लड़ने का अद्भुत इरादा झलक रहा था। मेरी बहन के मामले में मेरा रुख स्पष्ट है। उसने आपके वरिष्ठ और मित्र को चोट पहुंचाई। मैं आपसे माफी मांग सकता हूं। यदि मुआवजे की आवश्यकता हो तो भाई ये बेझिझक मांग सकते हैं। मैं मुरली जो कुछ भी कर सकता हूं, जो कुछ भी जुटा सकता हूं, मैं उसके लिए सहमत हो जाऊंगा। पूरे मध्य क्षेत्र में ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो मैं मुरली नहीं ढूंढ सकता। मुरली के शब्द आत्मविश्वास से भरे हुए थे। मुझे उसकी जान चाहिए। क्या तुम मुझे दोगे? देवांश ने उदासीनता से पूछा। अध्याय 1730। आप। ये सुनकर मुरली की भौहें तुरंत सिकुड़ गई। भाई, तुम इस बदमाश के साथ शब्दों का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? मुरली ने मुंह बनाते हुए कहा। यह खलनायक बस तुम्हारे साथ खेल रहा है। मुरली ने सिर हिलाते हुए कहा। मुझे विश्वास है कि भाई की प्रतिष्ठा ऐसी है कि वो मेरे साथ कोई चाल नहीं चलेंगे। हालांकि मुरली ने सीधे देवांश की ओर देखा। मेरी बहन की जान लेने की तुम्हारी इच्छा होना बिल्कुल असंभव है। इस बारे में कैसा है? खड़खड़ाहट। एक ऐसी खड़खड़ाहट गूंजी जिसने आसमान को हिला दिया। मुरली के हाथ में एक तेज तलवार थी। भाई, चलो लड़ाई करते हैं। अगर मैं जीत जाता हूं तो मैं भाई से गुजारिश करता हूं कि वे मुझे थोड़ी रियायत दें और मेरी बहन के साथ इस मामले को आगे न बढ़ाएं। बिल्कुल, मैंने भाई से जो वादा किया था मैं उसे अभी भी पूरा करूंगा। चाहे मुआवजा हो या माफी, मैं सब कुछ स्वीकार कर लूंगा। मुरली को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि देवा की आज की प्रतिष्ठा को देखते हुए उसके निशाने पर आने वाले कुछ ही लोग बच पाएंगे। यहां तक कि गुप्त और रहस्यमयी तरीकों का इस्तेमाल करने वाले बागी साधक भी देवा के पीछा करने से नहीं बच सके। उसकी बहन की तो बात ही छोड़िए। इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि इस मामले का समाधान इसी तरह हो जाएगा। बेशक उनके शब्दों में उन्होंने केवल इस बारे में बात की कि अगर वो जीतते हैं तो क्या होगा। उन्होंने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा कि अगर वो हारते हैं तो क्या होगा। स्पष्टतः मुरली आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन युवा पीढ़ी के चुने हुए लोगों और राक्षसों के बीच वो कभी किसी से नहीं डरा था। अपनी चाल चलो, देवांश ने संक्षेप में और स्पष्ट शब्दों में कहा। ठीक है, सीधी सी बात है। मुरली ने सिर हिलाया। क्लैंग। मुरली की तलवार से पल भर में आकाश को कंपाने वाली तलवार की शक्ति उत्पन्न हुई और फिर वो आकाश की ओर फैल गई। ये तलवार। मुरली ने महज अपनी तलवार निकाली और उसे सीधे देवांश की ओर तान दिया। इस तलवार को अभी वास्तव में इस्तेमाल में नहीं लाया गया था। यह केवल तलवार की शक्ति का विकास था। टकराना। तलवार की शक्ति के प्रभाव से देवांश के शरीर पर लगी ज्वालाएं पल भर में बुझ गई। धप धप धप। देवांश लगातार कई कदम पीछे हट गया। उनके आसपास जमीन पर गिरे घायल अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी चौंक गए और बोले, लड़ने का कितना अद्भुत इरादा है। क्या वांग्यो स्वॉर्ड मुरली के पास पहले से ही इतनी ताकत है? लिन शिंगे ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। इस बच्चे की साधना हमारे स्तर तक नहीं पहुंची है, लेकिन तलवारबाजी के क्षेत्र में उनकी निपुणता और कौशल को कम करके नहीं आंका जा सकता। लिन शिंगे स्वॉर्ड डोमेन लिन परिवार के पूर्व प्रमुख थे, जो एक अद्वितीय तलवारबाज थे और 2000 साल पहले ही प्रसिद्ध हो गए थे। उसकी आंखें कितनी तेज थी। उसके पास तारा काटने वाली तलवार का मार्ग था। तलवार के मार्ग में उसकी उपलब्धियां अविश्वसनीय रूप से गहन और अथाह थी। यहां तक कि उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया
और बहुत प्रशंसा की। इसलिए ये कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि मुरली का वर्तमान तलवारबाजी का स्तर कितना मजबूत है। टकराना। देवांश के शरीर पर एक बार फिर आग की लपटें उठ उठीं। पूर्ण 9,994 दाव साधना। देवांश ने उदासीनता से सिर हिलाया और एक नजर में ही मुरली के साधना स्तर को भांप लिया। वास्तव में मुरली की साधना अकेले ही परम 9,994 दावों के स्तर तक पहुंच चुकी थी। खेतीबाड़ी के लिहाज से ये शुई निंगहान के अनुरूप थी। हालांकि तलवार को इंगित करने के उस क्षण से ही, उस विशाल तलवार के इरादे से देवांश ये अंदाजा लगा सकता था कि मुरली द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली शक्ति निश्चित रूप से शुई निंगहान की क्षमता से कहीं अधिक थी। भाई, क्या आप तैयार हैं? मुरली ने गहरी आवाज में पूछा। उनके चेहरे पर युद्ध की प्रबल इच्छा शक्ति के साथ साथ एक गंभीर भाव भी था। हालांकि वो आत्मविश्वास से भरा था, फिर भी वो लापरवाही नहीं बरतेगा। देवा का युद्ध रिकॉर्ड यहीं पर था। उनके आसपास जमीन पर पड़े घायल अकादमी के बुजुर्ग भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वो उतरा, मुरली को तुरंत पता चल गया कि देवा बहुत शक्तिशाली है। अगर कोई अप्रत्याशित घटना न होती तो स्वर्ग के चुने हुए लोगों और राक्षसों में से ये अब तक का सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी होता। अपनी चाल चलो, देवांश ने अब भी उदासीनता से कहा। ठीक है। मुरली ने सिर हिलाया और तुरंत हमला कर दिया। उसके हाथ में मौजूद वांग्यू तलवार से आश्चर्यजनक काली रोशनी निकल रही थी। काली रोशनी के भीतर तलवारों की परछाइयां परत दर परत दिखाई दे रही थी। देवांश आती हुई तलवार को घूर रहा था। उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी। वो तलवार की छाया और असली तलवार के बीच अंतर नहीं कर पा रहा था। देवांश ने भौहें चढ़ाकर एक मुक्का मारा। मुट्ठी सीधे तलवार की छाया की ओर बढ़ी। हालांकि अपेक्षित गर्जना नहीं हुई। आने वाली काली रोशनी वाली तलवार की छाया पलक झपते ही गुजर गई। देवांश की बेकाबू मुट्ठी मानो हवा में ही जा लगी हो। इसी क्षण मुरली की तलवार देवांश की मुट्ठी के नीचे से थोड़ी अलग होकर सीधे उसकी ओर बढ़ी। देवांश ने अत्यंत तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए एक कदम पीछे हटकर बाल वार से बच गई। तलवार की नुकीली नोक उसकी गर्दन को छूकर निकल गई और उसकी गर्दन पर जल रही बैंगनी लपटें पल भर में गायब हो गई। अगर वो एक कदम भी धीमा होता और इस तलवार से बच न पाता तो शायद अब तक वो बुरी तरह घायल हो चुका होता। शानदार, भाई से यही उम्मीद थी। पास ही में मुरली गर्व से हंस पड़ा। पर्पल फ्लेम देवा, ट्विन स्टार, क्या वो सिर्फ एक मुकाबले के बाद हार गया? उनके आसपास मौजूद अकादमी के वरिष्ठों ने भी आश्चर्य के भाव दिखाए। वांग्यू स्वॉर्ड मुरली से यही उम्मीद थी। उस राक्षस से यही उम्मीद थी जिसने 10 साल पहले हमारे 12 चोटियों के प्रमुख शिष्यों को पराजित कर दिया था। 100 एकेडमी प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करना वास्तव में उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप है। लिन शिंगे ने संतुष्टि से सिर हिलाते हुए कहा, यह मायावी तलवार तकनीक वास्तव में उल्लेखनीय है। देवा जैसा बलवान बच्चा भी लगभग प्रतिरोध करने में असमर्थ था। हालांकि लिन शिंगे की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। देवांश की तरफ दरार। देवांश के पशुवत हाथ ने तुरंत वांग्यू तलवार को पकड़ लिया। वांग्यू तलवार से अत्यधिक काली रोशनी निकल रही थी जो बेहद तीक्ष्ण और बेहद शक्तिशाली थी। लेकिन तलवार की नोक और उसका शरीर उस जानवर के हाथ को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। देवांश ने उसे अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था। मुरली ने अवचेतन रूप से अपनी तलवार को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसकी तलवार बिल्कुल भी पीछे नहीं खींची जा सकती। कितनी जबरदस्त ताकत है! मुरली की भौहें तंग गई। मेरी वांग्यू तलवार को सीधे मुंह पर पकड़ना वाकई प्रभावशाली। मुझे तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। देवांश ने उदासीनता से सिर हिलाया। दरार। देवांश की पशुवत मुट्ठी मजबूती से भींच गई। वांग्यू तलवार पल भर में टूट गई। तुम। मुरली की भौहें तंग गई और उसके मुंह के कोने से खून की एक बूंद टपक उठी। ये तलवार उसकी युद्ध आत्मा थी। जबरन तोड़े जाने के कारण स्वाभाविक रूप से उसे दुष्परिणामों का सामना करना पड़ा। हालांकि उसकी वांग्यू तलवार की मार्शल आत्मा को जबरदस्ती तोड़ना एक ऐसी चीज थी जो सामान्य ताकत से नहीं की जा सकती थी। घिनौना। पास ही से मुरली ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा, देवा, क्या तुम्हें सिर्फ इसी तरह के घटिया तरीके आते हैं? देवांश ने उसकी बात अनसुनी कर दी और सीधे मुरली की ओर देखते हुए कहा, अपनी सबसे शक्तिशाली तलवार चलाओ। जैसी आपकी इच्छा। मुरली ने सिर हिलाया। पवित्र विनाश तलवार। मुरली की तलवार अचानक बदल गई। तलवार पर विनाशकारी ऊर्जा का प्रज्वलन हुआ। मूल रूप से तलवार अजेय, तेज और आक्रामक, अत्यंत भयंकर होती थी।
अब इसमें इस विनाशकारी ऊर्जा को जोड़ते हैं। ये तलवार अजेय होने वाली थी और लगभग कोई भी इसे रोक नहीं सकता था। कितनी शक्तिशाली तलवार है। दूर से लिन शिंगे की भावना सबसे प्रत्यक्ष थी। मुझे डर है कि मैं भी इस तलवार को रोक नहीं पाऊंगा। पवित्र विनाश तलवार। देवांश ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अगर उसे सही से याद है तो उस समय असेंडिंग क्लाउड पाथ पास करने के बाद वाइस डीन ने उससे कहा था कि उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा, और उसके बाद सीनियर लुओ ने उन्हें 2 साधना तकनीकें सिखाई। उनमें से एक पवित्र विनाश तार का पेड़ था और होली एनिहिलेशन पाम ब्लैक क्लाउड एकेडमी की सबसे शक्तिशाली मार्शल स्किल थी। देवांश ने पवित्र विनाश हथेली की तकनीक को समझ लिया था, लेकिन उसने इसे विकसित करने पर ध्यान नहीं दिया था। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि होली एनिहिलेशन स्वॉर्ड तकनीक भी मौजूद है। देवांश की वर्तमान दृष्टि से वो स्पष्ट रूप से देख सकता था कि पवित्र विनाश तलवार का स्तर पवित्र विनाश हथेली के स्तर से कहीं अधिक था। क्लैंग। मुरली की तलवार पलक झपकते ही बाहर निकल आई। तलवार बेहद तेज थी। विनाशकारी ऊर्जा लगभग पलक झपकते ही देवांश के गले तक पहुंच गई थी। हालांकि जब तलवार देवांश के गले से सिर्फ 1 इंच दूर थी तो वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। तलवार का ऊपरी भाग एक बार फिर उस दैत्य के हाथ में जकड़ लिया गया। उस विस्मयकारी विनाशकारी ऊर्जा से भी उस जानवर के हाथ को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा। तुम हार गए, देवांश ने उदासीनता से कहा। तुम। मुरली का चेहरा पल भर में बिगड़ गया। क्रैक, बैंग। देवांश की मुट्ठी कस गई और वांग्यू तलवार और विनाश ऊर्जा सब गायब हो गई। उसने एक मुक्का मारा और मुरली ने तुरंत मुंह भरकर खून से सना बलगम थूक दिया, जिससे वो 100 मीटर पीछे जा गिरा। ऊंचे आकाश में अचानक ही एक आकृति प्रकट हो उठी। ठंडी निगाहों से वो आकृति सीधे नीचे खड़े देवांश को देख रही थी। वो आकृति धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाती है, दबाने ही वाली थी कि अचानक रुक गई। उस आकृति ने पास ही स्थित एक स्थान पर नजर डाली। ऊंचे आकाश में 3 आकृतियां उसे घूर रही थी।